चढ़न था जॾे सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि कराची खां कश्मीरिया कींजर खां कारोजर जिते जिते भी ॾिसनि पिया उते सभिनी खे सायरा अली खान जो प्यार भरो मोहब्बत भरो फिक भरो ऐं दिल भरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे अल्फाज़ जेके आहिनि तव्हांजो आईनो हूंदा आहिनि। छो आईनो हूंदा आहिनि त तव्हांजी अक्कासी कंदा आहिनि अंदरि जी तव्हांजी रिफ्लेक्शन तव्हांजो ॻाल्हाइणु तव्हांजो अंदरि उहो तव्हांजो सभु रिफ्लेक्ट कंदो आहे तव्हांजे फेस ते तव्हांजो अंदाज़ ॿिए खे ॿुधाईंदो आहे तव्हां केॾा प्यारा आहियो केॾा सुठा आहियो केॾा सुहिणा पिया लॻो ऐं तव्हांखे केॾो न त सुहिणो लॻणु घुरिजे। जी बिल्कुलु ज़िंदगी में यादि रखिजो कुझु बि असां करे छॾियूं कुझु बि चई छॾियूं पर जेसि ताईं असांजो अंदरि क्लीन एंड क्लियर न हुजे कॾहिं कॾहिं असां जज़्बात में तेज़ वेही वेंदा आहियूं। इलाही माण्हू चवंदा आहिनि हीअ त तेज़ आहिनि ऐं हिन ॻाल्हि खां बिल्कुलु मुतफ़िक़ कोन आहियां ऐं पाण केॾी महिल जज़्बाती थी पवंदी आहे हाइपर थी पवंदी आहे सभु रूप इंसान जा जेके उन वक़्त जा हालात या सिस्टम्स हूंदा आहिनि उन जी तरफ़ां हीअं हीअं डाल बड़ा कंदा पर इन जो मक़सदु इहो त न आहे त मुंहिंजे दिलि में कंहिंजे लाइ बुराई आहे छो जो आउं पंहिंजी नेचर वधीक सुञाणा थी पर सभिनी शयुनि जे बावजूदि आउं इन ॻाल्हि खे बि तस्लीम कंदी आहियां त असांजो ॿिए खे ॾिसणु जेको हूंदो आहे उहो जेको ॾिसंदा आहिनि त अड़े हीअ त गुस्सो करे छॾियो हीअ ज़रूरु यकीनन जेको आहे न हीअ पंहिंजो हूअ हूंदी तेज़ हूंदी ऐं उनजे लाइ पंहिंजो हू छा हुनखे चऊं त पंहिंजो हिन जी तेज़ तबियत जी आहे हीअ त अहिड़ी आहे हीअ त छो जो तव्हां हमेशह पंहिंजो पाण खे अगरि कंहिंखे मिसाल बि था ॾियो त पंहिंजो पाण ते ॾियो न ॿिए ते छो था ॾियो छो वॾो केरु ॿियो बुरो मञे ऐं ग़लति सम्झे ॾे पोइ ॾुख हूंदो आहे यार आउं अहिड़ी आहियां त कोन पर उन्हनि सभिनी निचोड़नि खां पोइ तव्हां कीअं हिकिड़े दफ़ा जे मुलाक़ात में आउं तव्हांखे दिलि जी थी ॻाल्हि ॿुधायां मूं वटि हिकिड़ी फेमस पर्सनैलिटी ईंदी हुई उनखे सिर्फ़ु इहो कयो त थोरो कंहिं महिल हीअं थो थी वञे तबियत में अच्छा त पोइ हीअं हूंदी अड़े तव्हां ॿिए खे ट्रेनिंग था ॾियो ॿिए खे सम्झायो था आउं हिकु आम सी बंदी आहियां हिकिड़ो सिंपल ई तव्हां सां ॻाल्हाईंदी आहियां पर आउं इहो फील कंदी आहियां त आउं कीअं कंहिंखे कंहिंजे बारे में राय क़ाइमु कयां त मुंहिंजो कैमरामैन त अहिड़ो आहे मुंहिंजो म्यूज़िशियन त अहिड़ो आहे मुंहिंजे MCR में वेठल अहिड़ा आहिनि मुंहिंजो प्रोड्यूसर अहिड़ो आहे मुंहिंजी शैलीन त अहिड़ी आहे इमरान त न ऐं नथी चई सघां या मुने भाई हीअं करे त उहो अहिड़ो हूंदो या मूंसां गॾु जेके इर्द गिर्द साइमा आहे दोस्तूं आहिनि पाड़ासिरी आहिनि ऐं कीअं राय क़ाइमु थी करे सघां ऐं त बज़ारि हुननि खे हिकिड़ो पैक्ट ॾिसां पई अचानक ऐं आई से हुनजो कंहिंखे दड़का वञे तोखे हीअं करे कयो हीअ ज़रूरु ख़राबु आहे कीअं ख़राबु आहे यार कहिड़ी ख़बर कहिड़ा हालात बीठा जंहिंमें हुन हाइपर थी विया गुस्से में अची विया ऐं आउं ॾाढी अस्सलाम चवंदा आहिनि इलाही मिठो ज़हर जी पुड़ी हूंदो आहे उहा पुड़ी हूंदो आहे तव्हां उन ते तवजो ई कोन था ॾियो तव्हां अमूमन ॾिसो जिन बि कुझु ग़लति कयो आहे कुझु बि अहिड़ो कुझु ॾिनो आहे उनजो इहो ज़रूरु रहियो आहे केॾा केॾी मिठी आहे केॾो मिठो आहे केॾा एॾो मिठो न थी जो केरु ॻीही वञे एॾो कड़ो न थी जो केरु उछले छॾींदी ठीकु आहे इहा हिकिड़ी वॾी मिसाल हलंदी आहे त जेके सुठा सॉफ्ट स्पोकन ऐं प्यारा नज़र ईंदा आहिनि अमूमन उन्हनि जे अंदरि केॾी बाहि भरंदी आहे नज़र कोन ईंदी आहे अमां वांगुरु त वहंदड़ पाणी तव्हांखे खणी वेंदो बचाव जो रस्तो बीठल पाणी खां हमेशह डॼिजो उते ॿुॾण जो ख़तरो घणो हूंदो आहे त तव्हां कंहिंखे बि कंहिंजी बि पर्सनैलिटी खे नथा करे सघो ॿिए जे करे पंहिंजो पाण खे चेंज नथा करे सघो पर हा इहो आई बिलीव कि थोरो चेंज अचणु खपे छो जो तव्हांजी पर्सनैलिटी ते जेॾी महिल ॻाल्हि थी अची वञे त तव्हांखे अहिड़ो कुझु न करणु घुरिजे जेको तव्हांजी पर्सनैलिटी खे डाउन करे छॾे इन ॻाल्हि जे हद ताईं त परफेक्ट आहे बट सिर्फ़ु इन करे त केरु छा सोचींदो त उन करे पंहिंजे पाण खे चेंज न कजो पर पंहिंजी आदत खे चेंज करे पंहिंजी पर्सनैलिटीअ में निखार ज़रूरु आणे पर आउं अॼु वरी हिकिड़ी हथ जोड़े रिक्वेस्ट कंदसि पंहिंजे उन्हनि प्यारनि सां त प्लीज़ हिकु लफ़्ज़ ॿुधण जे करे या मथां ईअं ॾिसण जे करे दोस्ती न हुजे अंदरि खे जांचे बग़ैर कंहिं ते न राय क़ाइमु न कयो जंहिंजे करे कंहिंखे तकलीफ़ पहुचे छो जे उन हज़रत अली वारो इहे ॻाल्हि त कर्ज़ त जेको आहे सॼी ज़िंदगी केरु ॻाईंदो छो जे कंहिं ते एहसान आहे ठीकु आहे ऐं
एहसान त उन वक़्तु तव्हां करे छॾियो सॼी ज़िंदगी आहे, पर तकलीफ़ जो टाइम मख़सूस हूंदो आहे। सो केरु गुस्सो कंदो आहे त महसूस कंदो आहे, तव्हां उनखे एहसान वांगुरु कर्ज़ वांगुरु ॻाईंदा न रहंदा कयो जो कंहिंखे तकलीफ़ पहुचे। माफ़ कंदो त तव्हांजे लाइ आसानियूं पैदा थींदियूं। अलाह तव्हांखे बि उते किथे बचाईंदो जिते तव्हां बचणु चाहींदा हूंदा, पर जे अगरि जे तव्हां न चाहींदव त असां ॿिए जे लाइ चङो कयूं त यकीन कयो तव्हांजे लाइ चङो कोन थींदो। सो आऊं हाणे मुंहिंजी दोस्त साहिबा इरफान खे चवंदसि त उहा अचे ऐं अची असांखे ॿुधाए एक्सरसाइज़ जे बारे में त हूअ असांखे छा थी सेखारे अॼु। सो वेलकम थी कयां साहिबा इरफान। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो तव्हां? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त माशाल्लाह, ओ अल्हम्दुलिल्लाह। आज था शादा से कलर बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। थैंक यू। और बिल्कुल बेबी लग रही है। कभी कभी हमारा भी हक है बेबी बनना। बेबी डॉल छोटी सी। ये कि बैठ के बताऊंगी फेस की एक्सरसाइज। आपने कहा अंदर की खूबसूरती, ठीक है, और बाहर की जो आप बोलते हैं वो आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। जो आप खाते हैं वो आपकी स्किन, आपकी शक्ल पे नजर आ जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या है कि आप अच्छा खाएं, अच्छा बोलें और अच्छा जो है सोचें। तो उसके लिए क्या है, एक्सरसाइज भी है और खाना तो आप जो खाते हैं वही खाएंगे, लेकिन क्या है अच्छा खाएंगे तो वो भी नजर आएगा और अनहेल्दी खाएंगे वो भी नजर आएगा, क्योंकि अनहेल्दी खाने से आप जल्दी जो है एज की तरफ पहुंच जाते हैं। जो 10 साल के हैं वो 20 साल के नजर आएंगे और जो 20 साल के हैं वो और आगे नजर आएंगे। इसलिए अच्छा खाएं और इसके साथ साथ एक्सरसाइज करें। कौन सी एक्सरसाइज जो फेस को हसीन बनाए, आपकी आंखों की रोशनी लेकर आए, क्या है, अपने हाथों की इस तरह से वार्म कीजिए और मेरे साथ करें तो आपको और अच्छा लगेगा, आपको जो है इसका फायदा ही होगा, ठीक है। और दोबारा से वार्म करेंगे। इस तरह ना एक्टिव रहता है इंसान। बहरहाल मेरा तो वेट बढ़ रहा है मुझे लग रहा है साइमा। मैं बेड पे थोड़ा खाने लगी हूँ। कोई सर्दियों में तो खाया जाता है थोड़ा सा। ये वो उठा के चर करते हो, बड़ा मजा भी आता है ना। मजा आता है, बहुत मजा आता है, ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल। तो उसकी सबसे अच्छी जो है मैं कहती हूँ कि आजकल तो इतने अच्छे शॉल्स आई हुई हैं, तो आप अच्छी शॉल्स ले लें ताकि थोड़ा सा वेट आपका कम नजर आए। तो इसलिए कोई बात नहीं, मौसम को भी इंजॉय करें लेकिन अच्छा खाएं, तो कोई बात नहीं। और जब अब थोड़े दिनों के बाद तो मौसम चेंज हो जाएगा, इससे क्या होगा कि आप अच्छी जो है एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, वॉक शुरू कर देंगे, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये देखिए वी स्टाइल बनाना है, ये करना है, ये रेगुलर करना है, ये नहीं आप एक चीज इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन कर देना। जी जी। क्योंकि लाजमी यकीनन मेरे व्यूअर्स की भी होगी कि जब हम यूं कर रहे होते हैं तो हमारी ये जगह तो होती है, ये जगह थोड़ी, ये मैं बता देती हूँ। बिल्कुल, ये देखिए, ये हमने किया, इस तरह से किया, ये चीज आप कह रही है ना कि ये रह जाती है, तो उसके लिए ये है कि आपके हाथ के ऊपर वाला हिस्सा क्या है, इसको इस तरह से करना है, इस तरह से। ओके, ऐसे ये भी करेंगे, उससे भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और आप देखें कि ये देखें, ये एक ही दिन में इसका असर उसी वक्त होता है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर आप मुस्तकिल बुनियादों पे इसको आप करेंगे तो देखिए किस तरह से आपको इसका फर्क नजर आएगा। और इसी तरह से हाथ ऐसे रखेंगे, अपने फेस को दूसरी साइड करेंगे और ये देखिए, ये देखिए, ये इससे क्या होगा, ये रिंकल्स सबसे पहले खवातीन के हज़रात के यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले एज यहाँ से पता चलना शुरू होती है। तो इसके लिए ये है कि ये रेगुलर वे में एक्सरसाइज करनी है, ये वाली फेशियल एक्सरसाइज। लेकिन इसके साथ क्या है कि आप अपने फेस पे अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं, क्रीम लगाएं, ताकि मजीद आपकी स्किन खराब ना हो। और दूसरी साइड भी ऐसे करेंगे, हाथ ऐसे रखेंगे और ये क्या बात, ये और अच्छा, एक हाथ यूं जाता है और एक यूं करके कहते हैं, यूं करके यहाँ अगर पकड़ो तो वो भी थोड़ा उसके बारे में बताइए। ठीक है, ये तो आइज की कर लूं, ये वाली एक कर लूं, फिर मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये आइज का हो रहा है, यहाँ पे रिंकल्स ये सही हो जाएंगे करने से। और लोगों की आइज बहुत ड्रॉपी हो जाती हैं, बहुत नीचे जैसे लटकी भी होती हैं, बहुत बुरी लगती हैं। उसके लिए क्या है, अगर यहाँ से है तो आप ये इस तरह से करेंगे, ऐसे। अच्छा, इससे एक्सरसाइज भी हो जाती है? बिल्कुल, एक्सरसाइज भी हो जाती है, ये भी। और अगर आपकी आपकी आइज ड्रॉप हो रही है, हाँ, तो ये क्या है, ये यहाँ से इस तरह से करेंगे। क्या बात है, पूरी ये यार जबरदस्त है। अब तो मुझे चाइनीज लग रही हो। चीची बाबा चूचू। बिल्कुल। और आपने कहा ये नेक की, तो ये अच्छी तरह से अपने हाथों को वार्म करें और ये इस तरह से। क्या बात है, ऐसे। हाँ, ऐसे, ये सही है। ये वाओ, पीछे की साइड पे
ठीक है, इससे जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगा। और इसका जो है ये यहाँ पे अजीब से जो है ना, एक चलिए चीज़ आती है एक्सरसाइज में जैसे- कितने फायदे हैं, देखो कितना बिल्कुल। फायदा है जो बीमारी जो हल पे निकले। बिल्कुल वाओ बिल्कुल। और ये बात वही है सायरा, ये रेगुलर करना है, ये नहीं कि आपने एक दफा दो दफा कर लिया और आपने कहा कि भाई मुझे तो इसका असर ही नहीं हो रहा। तो लेकिन इसके लिए हर रोज ये अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और इसको रेगुलर करेंगे तो इसका फायदा ज्यादा मिलेगा। और डबल चिन के लिए तो बताती रहती हूँ, जितना ये वाला पोज आप बैठे बैठे करते रहेंगे, ये वाला तो उतना आपको इसका फायदा हम इजीली होगा। जब आ रहे होते हैं गाड़ी में, कहीं जा रहे होते हैं, ये टाइम बड़ा होता है ना। बिल्कुल। हाँ ये भी सही है। और ये हाँ ये भी कहा यू अच्छा, इससे क्या होगा, यूं करने से क्या होगा? और ये आपके फेशियल की जो मसल्स है ना फेस के, हाँ। ये जो है एक तो जो है हेल्दी होंगे और ये एक्टिव हो जाएंगे। और जब एक्टिव होंगे और फुल आप खुद देखेंगे जब यू के हम यूके जा रहे हैं उमरकोट। तो इससे क्या होगा कि आपके फेस की जो ये मसल्स जो है ये एक तो एक एक्टिव और जो है वो बहुत जो है इसकी जो है ना स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और ये कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो आएगी आपके हाँ, क्या face पे, बात है, क्या जो बात है, इतना जबरदस्त। अच्छा असर होगा कि आप खुद देखेंगे इसका रिजल्ट जब आप रेगुलर इसको करेंगे तो। जबरदस्त। टिप ऑफ द डे क्या देंगे आप हमें? टिप ऑफ द डे यही कि फेस के हवाले से कि जो है जब भी आप रात को सोने से पहले क्या करें कि आप अपने हाथों में कोई सा भी ऑयल लेके ये वाली जो एक्सरसाइज है ये रेगुलर वे में करें। और खास तौर से आपने थोड़ा सा ऑयल लेना, गर्म करना है और अपने जो है कानों के ये ऊपर की साइड पे और ये पीछे की साइड पे यहाँ पे जरूर लगाना है ऑयल। इससे क्या होगा कि आपकी जो है एक तो समात बहुत अच्छी हो जाएगी और ये कि आपकी जो है सुनने की हिस्स बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आप जो है बहुत अच्छा फील करेंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी। वेरी गुड, क्या बात, कितनी अच्छी टिप्स दे देते हैं हम लोग। आम सी लाइफ में भी हम कितनी फायदे ले सकते हैं, इन ॻाल्हि जो त असां ख़्याल ई कोन कंदा आहियूं। जॾहिं की इहो ख़्यालु असांखे करणु घुरिजे, पंहिंजी लाइफ खे सुहिणो बनाइणु घुरिजे, जेको असां बणायूं नथा। इन बनाइण जे करे असां हमेशह सुस्त ऐं काहिल जेको चइजे न, ॿार लाइ चवंदा आहियूं, असां पाण वॾा बि थी वेंदा आहियूं, सिर्फ़ु इन करे जो असां एक्टिव कोन हूंदा आहियूं ऐं पंहिंजे पाण खे सही कोन कंदा आहियूं ऐं पंहिंजे पाण खे ख़ुशि कोन रखंदा आहियूं। असां में असांजो कमु आहे का बि असां चवंदा आहियूं त यार बसि हाणे न, तव्हां पंहिंजो पाण खे सिहतमंद ऐं सिहत याब रखंदो तॾहिं त कुझु करे सघंदो न। पोइ वधीक सुठा आइडिया ईंदा ऐं सुठा कम थी सघंदा। हमेशह पंहिंजी लाइफ खे ॿिए जे न पंहिंजे नज़रिए सां ॾिसी करे हलायो। पर पाइण खाइण चवंदा आहिनि खाधो पंहिंजो, पाइण जेको आहे जग भाता। त जग जो ॾिसणु जेको अट्रैक्शन ॾे, सुठो लॻे। ऐं हीअ त असांजी मीडिया आहे त इन में त हमेशह अट्रैक्शन वारी शइ सुठी लॻंदी आहे। न त घर में त सभु असां वेठा आहियूं, हिक ई ॼणा आहियूं। सभु वञी था नंढड़ी साई ताईं जल्दी था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी नाज़रीन। जीअं त असां चवंदा आहियूं त असां ॾाढा प्यारा लॻूं, सुहिणा लॻूं, ख़ूबसूरत लॻूं ऐं हसीन बि लॻूं, छो जे हसीन लगण असां औरतुनि जो हक़ आहे। जी बिल्कुल, हमारा पूरा हक़ है कि हम औरतें हसीन और जमील लगे, ना सिर्फ बाहर पर घर के अंदर भी पहनना ओढ़ना खूबसूरत लगना। और कुछ और हो ना हो, आप सिंपल सा अपना जो सूट पहनते हैं और नॉर्मली उसको प्रेस करके पहन लें और कुछ ना हो, आईब्रोज बने हो, फेशियल किया हुआ हो। अब जब फेशियल की बात कर ही रही हूँ तो मैं भी आ रही हूँ फेशियल पे। क्यों फेशियल पे आ रही हूँ कि मेरे पास आज सैयदा वजिया, डॉक्टर सैयदा वजिया मौजूद है, जिनको आपने पहले भी मेरे प्रोग्राम में देखा था। उन्होंने आपको फेशियल्स के बारे में बताया था। आज भी PRP वाला जो था, आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम किया था, आज भी एक नए नाम के साथ आई है। हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आती है जो बड़ा अट्रैक्शन सी और ये वेम्पायर फेशियल। वेम्पायर, आप मेरी शक्ल बना के समझ रहे होंगे। तो बहरहाल मकसद ये मेरा कहने का कि क्या
कोई शुरू से चलता आता था, पता नहीं कहाँ कहाँ से खोद खोद के ये बंदी जो है ना, ये लड़की निकाल के सारी चीजें लेकर आती है। कहते कि सारी जिंदगी इसका बड़ा असरात रहते हैं, क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस वजह से रहते हैं, ये सारी बातें पूछेंगे। उनको वेलकम करते हुए डॉक्टर सैयदा वजिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो यार? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त माशाल्लाह से। आज भी बहुत प्यारी सी की, और आज वैसे भी सर्दी है तो इस वजह से ये वेलवेट बड़ा इन है, ये भी फैशन है, बात कर लेनी चाहिए जी। सबसे पहले बात की थी पीआरपी की, अब वैम्पायर। यार ये मुझे वजाहत तो दे दो, वैम्पायर फेशियल है क्या? वैम्पायर फेशियल एक्चुअली एक सॉर्ट ऑफ मेडिकेटेड फेशियल है, जिसमें फेशियल एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन ये पीआरपी के थ्रू हम फेशियल करते हैं। पीआरपी क्या है? पीआरपी हमारा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, जो कि हमारे सैंपल से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, ब्लड सैंपल से। और उसके बाद फिर ये होता है कि हम पीआरपी जो है वो पेशेंट के फेस पर अप्लाई कर देते हैं, और वो इस तरह अप्लाई करते हैं कि उसका थोड़ा सा ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका फेशियल जो है वो ऐसा लगता है जैसे वैम्पायर जैसा फेस हो गया। तो ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से जबरदस्त। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि इसकी फेशियल की, वैम्पायर फेशियल की, तो ये वैम्पायर फेशियल क्या एज होनी चाहिए, कौन सी स्किन होनी चाहिए, और ये लॉन्ग टाइम कोई चलता है ठीक ठाक, तो ये क्या है, किस तरह मतलब चल सकता है, कौन सी स्किन पे चल सकता है? देखें, अगर किसी की अनइवन टोन है, अगर उसको अपनी टोन बेहतर करनी है, कलर थोड़ा सा एक और ये होता है हर दूसरे बंदे को है, डबल टोन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स बने हुए फेस के ऊपर, इसके अलावा एक्नी के स्कार जो जाते नहीं हैं उसकी फिलिंग के लिए भी पीआरपी यूज़ होती है। और इसके अलावा जो है, अगर आपको टाइटनिंग का इफेक्ट देना है, अगर आप लोग बोटॉक्स नहीं कराना चाहते लेकिन टाइटनिंग का इफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास होता है ऑप्शन वैम्पायर फेशियल का। और इसकी अगर हम एज की बात करें तो ये अगर 18 ईयर्स से अबव स्टार्ट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द स्किन टेक्सचर कि उसको कितनी ज़रूरत है, क्या है, उस हिसाब से उसमें फिर बूस्टर्स, स्किन के बूस्टर्स और सीरम्स उसमें अप्लाइड होते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता, ये तुम्हारे जो नाम रखे हुए थे ये अपने रखे हुए थे, ये होते हैं उनके नहीं, नाम? ये बिल्कुल होते हैं। अगर आप इसका बिल्कुल बेसिक थ्योरी समझें, वो ये है कि आपके सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लिया, उसमें से आपको जो है प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया, उसमें हाई प्लेटलेट्स होते हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर्स इसमें शामिल होते हैं, और वो ग्रोथ फैक्टर्स आपकी हीलिंग पावर मेंटेन करते हैं स्किन के ऊपर, ताकि आपकी जो जहाँ इश्यूज है स्किन पे वो कवर हो सकें। क्या बात, तो उस प्लेटलेट्स के थ्रू हम काम करते कितने करवाने होते हैं? अब जैसे आप कहा कि 18 के बाद, और फिर उसकी स्किन देखकर, एज देखकर उसके हिसाब से होते हैं? सेक्शन का ये है कि डिपेंड करता है स्किन के हिसाब से। नॉर्मली एक सेक्शन के बाद हम ये कहते हैं कि दूसरा जो हम लें वो 15 to 20 डेज़ के गैप के बाद, डिपेंड्स ऑन द स्किन, हम ले सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि वैसे हम रिकमेंड ये करते हैं कि 3 to 4 सेशंस ले लें 1 मंथ अपार्ट, अगर आपको स्किन टाइटनिंग इफेक्ट चाहिए और ग्लो चाहिए स्किन के ऊपर। और जो हम वैम्पायर फेशियल करते हैं उसमें ये होता है कि वैम्पायर फेशियल में हम पीआरपी करने का मीजोथेरेपी भी करते हैं। अब आप पूछेंगे मीजोथेरेपी क्या है? मीजोथेरेपी एक्चुअली एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम स्किन के अंदर वो स्किन बूस्टर्स ग्लो के और टोन के इंजेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू स्किन में ग्लो आ जाता है, स्किन के जो इश्यूज हैं वो कवर हो जाते हैं। क्या बात तो हम इसमें 3 चीज़ें कर रहे होते हैं, एक तो ये फेशियल वाला इफेक्ट देता है, एक ये पीआरपीस में इंजेक्ट हो रही होती है, स्कार्स फिलिंग कर रहे होते हैं, और साथ में मीजोथेरेपी कर रहे होते हैं जो कि आपको ओवरऑल ग्लो देता है। अच्छा, सेशन कितने बताए आपने? 3 to 4 सेशन 3 to 4, ओह गुड यार। नॉर्मली 1 सेशन में बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है, और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हैं, रहते हैं काफ़ी टाइम तक के लिए। स्किन टाइटनिंग बहुत अच्छी इससे आती है, असल चीज़ ये है। और ये मेरे ख्याल से 30 के बाद तो करवा लेनी चाहिए, बड़ा फर्क देती है, तो उसको ही तरफ भी देखें। तो मेरे ख्याल से आपकी मॉडल भी आई है, तो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या। चलिए जी। तो अभी हमारे पास सिस्टम ये है कि हमने इनका जो है वो सैंपल से पीआरपी अलग किया हुआ है, जो कि गोल्डन हमारा मटेरियल होता है, और इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इसके अलावा फिर अब हम इनकी माइक्रो नीडलिंग करेंगे। पीआरपी में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है माइक्रो नीडलिंग, एक होती है इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स में हम ये करते हैं कि जो जैसे इनका अगर आप स्किन देखें तो इनके थोड़े से स्कार्स हैं जो कि अनइवन स्किन है टेक्सचर, तो उसको हम नॉर्मली कवर कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको कवर करके दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह कवर हो रहा है। तो अब ये कि हमारा ये इसको
एक डिवाइस होती है जिसके ज़रिए हम माइक्रो नीडलिंग कर रहे होते हैं। Okay. इसमें माइक्रो जो है नीडल्स होती हैं जो कि क्या काम करती हैं, जो कि स्किन के ऊपर चैनल्स बनाती हैं, छोटे छोटे से इंजरी करती हैं, ताकि वहाँ से जब ब्लड आए या फिर प्लाज्मा आए तो वो उसको कवर अप कर ले। तो ये इसका जो है एक तरीक़ेकार होता है। अच्छा, ये हमारे पास PRP की नीडल है। अगर मैं आपको पहले दिखाऊं तो हमारे पास, अगर इनके हम स्कार्स की बात करें, ये अनइवन स्किन है सारी, ये स्कार है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इससे हम फिलिंग भी करते हैं स्कार्स की। अच्छा, इनको पहले नंबिंग एजेंट लगा हुआ है जो कि इनकी स्किन को सुन कर चुका है, तो इनको किसी किस्म का पेन नहीं होगा, पेन फ्री ट्रीटमेंट है। ओके। अगर हम इसकी स्कार्स की बात करें तो जैसे ये स्कार है, अगर हम इसको फिल करने पर आएँ तो ये नॉर्मली, अगर इसको फोकस किया जाए कैमरा, देखिए इनको कुछ भी फील नहीं हो रहा, कुछ भी फील नहीं हो रहा, सुन की हुई है और ये तो पता ही नहीं चल रहा जी। और ये स्कार देखें, ये स्कार जो है ये कवर हो जाएगा, एट द स्पॉट भी कवर हो जाता है। और उसके बाद इसके नीचे क्या होता है, जब हमने ये प्लेस कर दिया उसके नीचे, अब कोलेजन प्रोडक्शन 6 वीक्स में शुरू हो जाएगी। नीचे से स्किन खुद ही हील अप करके उस स्कार को कवर कर देगी। तो ये 4 to 6 वीक्स में मैक्सिमम आपके ऊपर और ग्लो दिखना शुरू होते हैं। जो एट द स्पॉट दिखेगा वो तो दिखेगा, लेकिन जो मैक्सिमम ग्लो होगा वो उसके बाद होगा। अच्छा, ये तकरीबन आप ये बता रही हैं ये सेशन तकरीबन 3 से 4 होंगे। इनके फेस के हिसाब से कितना सेशन? इनके फेस में भी फन सेशन में जो फर्क आएगा वो तो आएगा, उसके बाद इनके फेस में मैक्सिमम 4 सेशंस में कवर हो जाएगा। तो फिर स्किन, ओह ये तो अच्छा ये तो ये वन मंथ अपार्ट लेते हैं, मतलब 1 महीने के गैप से हम लेते हैं। इसकी कॉस्ट क्या होती है? इसकी कॉस्ट जो है वैसे तो, अगर क्योंकि हमारे पास जो होता है वेम्पायर, उसमें हम मीजोथेरेपी भी कर रहे होते हैं, स्किन बूस्टर्स भी लगा रहे होते हैं, सब चीज़ कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो वेम्पायर होता है तो उसमें हम नॉर्मली 12,000 तक कॉस्ट है, जो कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हम पहले ही डिस्काउंटेड ऑफर बिल्कुल चल रही है, तो वो 50% ऑफ पे पड़ेगा। ओए जबरदस्त जबरदस्त। तो अच्छा, यार बगैर कहे देखे अभी तक उसी पे कायम है। अब आप ये देखें कि इनको किसी किस्म का पेन नहीं हो रहा है, रिलैक्स है, बल्कि कुछ पेशेंट्स को कहते हैं कि इससे फेशियल हो रहा है, इससे फेशियल हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, हम ये चैनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि जो है स्किन में नीचे से प्लेटलेट्स आ जाए, और ऊपर से हम ऑलरेडी प्लेटलेट्स प्रोड्यूस इन्फ्यूज कर रहे हैं। तो इससे ये होता है कि थोड़ी सी, अच्छा ये है क्या अंदर इसके क्या चीज होगी कि इनको फील हो रही होगी? इनको कुछ भी फील नहीं, इनको ऐसा फील हो रहा है टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे कुछ थोड़ी सी सुइयां चुभ रही हैं, और वो क्योंकि पेनफुल नहीं महसूस हो रही होंगी क्योंकि नंबिंग एजेंट लगा हुआ है। अब लाजमी, अब जब आपको कुछ करना है तो थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त अब जैसे इनके फेस के ऊपर स्कार्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे डार्क स्किन है, तो अब ये डार्क स्किन हो गई, टोन बेहतर हो गई, इन सब चीज़ों के लिए सारा फेशियल इस्तेमाल होता है। और इसका ये कितना अर्सा रहेगा अगर ये 4 सेशन कर लें? नॉर्मली 1 सेशन के इफेक्ट्स जो है 4 वीक्स तक 5 वीक्स तक दिखना शुरू होते हैं। तो उसके बाद अगर आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन शुरू हो गई, जो कि नेचुरली खुद ही होनी चाहिए, इसका मकसद ही यही कि आपकी स्किन खुद ही काम करना शुरू हो जाए। मतलब ये किसी किस्म का इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है कि हम ऊपर से क्रीम्स लगा रहे हैं और फिर हम स्किन को फील करा रहे हैं कि हमारी स्किन बहुत अच्छी नज़र आए। ये खुद ही आपकी स्किन की जो नेचुरल हीलिंग पावर है उसको इन्हेंस करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए ट्रीटमेंट कराया जाता है। क्या बात है। क्योंकि देखें, अगर हम ये सारी स्कार्स वगैरह कवर कर भी लें उससे, क्रीम से, तो भी हमें कहीं ना कहीं जब हम उसको छोड़ते हैं तो हमें वो बेनिफिट नहीं मिलता है। तो जब तक आप यूज़ करें तब तक आपको मिलता रहता है। तो ये सारा सिस्टम है। अच्छा, जो आपकी लाइंस वगैरह, फाइन लाइंस है, रिंकल्स हैं, आपके आईज के नीचे आना शुरू होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमें बोटॉक्स अच्छा नहीं लगता या हमें नहीं कराना, तो उसमें ये ज़्यादा उसका ऑल्टरनेट है, नेचुरल ऑल्टरनेट है, क्योंकि आपका अपना मटीरियल, बोटॉक्स जो है वो आउटसाइड मटीरियल है। सही। तो इससे ये बेनिफिट होता है। अब जैसे इनकी ये जो स्किन यहाँ से लूज हो रही है, ये इफेक्ट इसका ये रहता है कि ये टाइट कर देता है स्किन को। क्या बात है। तो ये सारे इसके जो है ना पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, जो कि इसमें पेशेंट के स्किन के हिसाब से हम इसमें सारे जो है सीरम्स भी डालेंगे। ये तो अभी इनका अपना PRP है जो इनके ही सैंपल से निकाला गया है, और इनके ही हिसाब से फिर हम सीरम्स वगैरह इसमें डालेंगे। अच्छा, ये थोड़ा रिपीट कर लें बजिया जी जी, कि किस तरह इसका PRP वगैरह ये जो निकाला था किस तरह निकाला जाता है? अच्छा, इस तरह निकाला जाता है कि आपका जो है वो सैंपल लिया जाएगा। सैंपल यानी आपका एक तरह का ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है। आपका ब्लड टेस्ट में सैंपल ले लिया, उस सैंपल से हमने, ये मशीन है, इसमें जो है वो PRP सैंपल को रख देते हैं, और उसके बाद इसमें से 3 लेयर्स में आपका प्रोड्यूस हो जाता है। और जो इसमें सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स होते हैं उस लेयर को हम
ले लेते हैं और वही फिर फेस पे इन्फ्यूज़ की जाती है। तो उसमें उसको गोल्डन कलर की होती है वो। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो रेड होना अच्छी बात है, रेड होना, लेकिन रेड का मतलब ये है कि आपने उसके अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स डाल दिए जो कि इन्फेक्शन कॉजिंग हो सकते हैं। तो ये अगर आपका PRP अच्छा मटेरियल बना है, बनाने वाले पे भी डिपेंड करता है। अब आप किसी ऐसे ही किसी के पास जा रहे होंगे तो लाजमी सी तो बात है। रेड कलर का भी वो इन्फ्यूज़ कर रहे होंगे, जबकि रेड नहीं आना चाहिए, गोल्डन होना चाहिए। PRP जो है, जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे गोल्डन कलर के लेयर में आते हैं। अच्छा, ये सारा जो है ना इनका इस तरह का। अच्छा, मुझे क्यों यूँ लग रहा है, बल्कि आपको मुझसे ज़्यादा लाजमी बात है, आपको पता है कि मुझे क्लीन महसूस होना शुरू हो गया है ना जी, इससे टाइटनिंग इफेक्ट आएगा ना। और ये अभी हम क्योंकि इनके ऊपर बहुत सीवियर नहीं कर रहे क्योंकि इनका फर्स्ट सेशन है एक तरह से, इनके बाकी सेशंस हमारे सेंटर पे होंगे। हाँ, क्योंकि अभी इनकी स्किन आप लोगों ने खुद देखी और बहुत बाकायदे मैं सामने दिख रही हूँ, क्लीन होती जा रही है, क्लीन होती जा रही है। और अभी हम सीरम्स जो इनकी स्किन के हिसाब से इनके ऊपर लगाएंगे, जो कि मेसोथेरेपी ट्रीटमेंट कहते हैं, तो उसमें जो है और ज़्यादा आपको महसूस होगा कि बेहतर होना शुरू हो गई इसके। अच्छा, ये आपने बताया कि मैंने आपसे ये पूछा था कि ये कितना अरसा चल सकते हैं? जी, कितना अरसा चल सकते हैं? अगर आपने एक दफ़ा ट्रीटमेंट पूरा ले लिया तो ये उसूलन 18 मंथ्स तक आपको चलना चाहिए आपकी स्किन के ऊपर। चलना भी चाहिए और ये चलता भी है। और फिर ये कि अगर देखें, ये न्यूट्रिशनल एक तरह का वो है इफेक्ट, आपकी स्किन को न्यूट्रिशन मिल रहा है। अच्छा, हाँ, न्यूट्रिशन मिल रहा है प्लेटलेट्स के थ्रू, ठीक है। तो प्लेटलेट्स में क्या होता है? प्लेटलेट्स में होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स जो आपकी स्किन को हीलिंग में काम बीच करेंगे। में इस 18 मंथ में या 2 साल के अंदर आपके पास आए? हाँ बिल्कुल, आप स्किन दिखाते रहें। इसके अलावा आप ये बताते रहें कि आपको किस तरह का चल रहा है इसका इफेक्ट। अगर बीच में कोई आपको लग रहा है कि मुझे टचअप की ज़रूरत है, या मेंटेनेंस सेशंस जो कि क्योंकि न्यूट्रिटिव ट्रीटमेंट है तो मेंटेनेंस सेशन इसके होते हैं। सही, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर इनका मसला 4 सेशंस में हल हो गया, जो कि नॉर्मली हो जाता है पेशेंट्स का, तो उसके बाद फिर अगर ये करवाना चाह रही हैं तो ठीक, वरना ये कि अपनी स्किन केयर बहुत अच्छी रखें, जैसे कि आपने सनब्लॉक लगाना है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, और खाना पीना भी थोड़ा सा ये कोलेजन का, जिसे वो चीज इस्तेमाल करे जिसमें कोलेजन जो है, यार कोलेजन का बड़ा फर्क पड़ता है इंसान में, ना हो तो बड़ा उठने में, बैठने में। हाँ, और ये सारी चीज़ें हमारी कोलेजन प्रोडक्शन के लिए ही हैं, चाहे वो ये ट्रीटमेंट हो या ये कि हम ऊपर से ले रहे हो, सारी प्रोडक्शन कोलेजन की है, ताकि आपकी स्किन में इलास्टिसिटी हो और रिंकल्स फ्री हो और एक्नी स्कार्स वगैरह जो बन जाते हैं वो खुद ही हील अप होना शुरू हो जाए। तो ये सारा ट्रीटमेंट है जबरदस्त। और आजकल तो स्किन के इश्यूज और स्ट्रेस की वजह से लोगों को एक्नी और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और एक्नी छेड़ने का भी बड़ा शौक होता है, उसके दाग धब्बे बहुत रह जाते हैं। तो ये जो है एक तरह का, अब इनकी स्किन पे क्योंकि ज़रूरत इस तरीके की है कि हम जो है इनकी स्किन के ऊपर सारा जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो इस तरह का है कि इनको फ़र्क पड़ना चाहिए इनके स्कार्स के ऊपर। तो ये स्कार्स को हम इनके ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो ये वाला अच्छा, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? ये वाला इसके बाद हम जो है ना इनको डिफरेंट सीरम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। उस सीरम से होता क्या है? उस सीरम से ये होता है कि हम जो है इनकी टोन बेहतर कर रहे हैं। क्या ठीक बात है, है? अभी आप देखिएगा टोन बेहतर हो जाएगी। अच्छा, लोग समझते हैं ये फाउंडेशन जैसा लुक आ रहा है इसका, ये फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन नहीं होती है एक्चुअली। ये होता है, इसमें जो होता है वो ये होता है कि पेप्टाइड्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। यार, इस तरह की तो क्रीम्स भी होती है, अगर हम इस्तेमाल करें तो इस तरह ही होता है कलर, किसी का टेक्सचर जो होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, वही बता रही हूँ कि लोग समझते हैं हाँ, लोग फाउंडेशन, समझ रहे होते हैं, लोग समझ रहे होते हैं, जबकि फाउंडेशन, मैं सामने देख रही हूँ फाउंडेशन नहीं है, ये फाउंडेशन का टेक्सचर होता है। लेकिन ये इंटरडर्मल जाने के लिए होता है, मतलब ये कि आप जो है इसको माइक्रो नीडलिंग के थ्रू इन्फ्यूज कराते रहें, तो इससे जो है वो काफी हद तक मैं समझती हूँ अगर इसका केयर किया जाए जी, और उसके बाद खाने पीने पे तवज्जो रखी जाए तो ये तो 18 के लिए मैं कहती हूँ ठीक ठाक टाइम चल सकता है और चलता रहना चाहिए आपके ऊपर। एक दफ़ा आपने सेशंस पूरे कर लिया, आपका स्किन कंडीशन आपको जो चाहिए वैसी हो गई, तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आपने बस इसकी पोस्ट केयर रखनी है, हर चीज़ की पोस्ट केयर होती है। और अब क्योंकि हम इसमें जो है इंजरी कर रहे हैं, एक तरीके की माइक्रो इंजरी है लेकिन है ताकि आपकी हीलिंग हो। सही, ठीक है। तो जैसे हमारे इंजरी होती है फ़ौरन वहाँ पर हमारे एक तरह का एक स्पॉट बन जाता है और फिर वो हील अप होना शुरू हो जाता है। तो हम उस तरीके की इनकी इंजरी कर रहे हैं, और इस इंजरी से होता क्या है कि इनकी नीचे की स्किन की प्रोडक्शन, कोलेजन प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, और स्किन को पता हो गया मुझे हील होना है, तो ये सारे स्कार्स वगैरह, लाइंस वगैरह, इसमें एक टाइटनिंग सा इफेक्ट आ जाएगा। तो ये इस तरीके का प्रोसीजर है। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इनके जो प्रॉब्लम्स है स्किन के, चाहे वो हाइपर पिगमेंटेशन है या स्किन में स्कार्स हैं या इस तरह की चीज़ें, कलर टोन का इशू है, वो सब सूटेबल उनके हिसाब से। यार मैं वही सोच रही हूँ कि आपने कहा था, मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि ये जो बता रही हैं तो फ़र्क भी पड़ता होगा, जो कह रही हैं कि अभी नज़र आएगा, तो इनकी स्किन तो बहुत ही मतलब क्लीन एंड क्लियर नहीं थी, थोड़ी मुझे फील नहीं हो रही थी सही। लेकिन जब
इन्होंने किया और मैं देखती उसी वक्त जा रही थी कि बाकायदा उसी वक्त फर्क पड़ रहा था। जी बिल्कुल। तो सोचिए अब ये जो इसके सेगमेंट्स अपना यूं के उनके सेशन चलते रहे तो कितना फर्क पड़ जाएगा लोगों को। एक्चुअली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, उनको एक तो लोगों को शौक भी हो जाता है कि हम हर मंथ एक सेशन ले लें। मैं इस वक्त भी हूँ कि ये कैसे हो रहा है। बिल्कुल सच बात बता रही हूँ। हम जो है वो सेशंस लेते रहें और हमारा टाइटनिंग वाला इफेक्ट आता रहे। इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास चल रहे हैं जो वैसे ही अपनी स्किन केयर बहुत ज़्यादा अच्छी रखते हैं, तो उनको जो है वो फ़र्क पड़ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इसका एक चीज़ और बता दूं मैं कि इसका जो है वो ट्रीटमेंट का ये सिस्टम होता है कि आपने इसके बाद 24 से 48 आवर्स बाद तक फेस वॉश को थोड़ा सा अवॉइड करना है किसी केमिकल से। पानी से आप धो सकते हैं 6 घंटे बाद, कोई इशू नहीं है। नमाज पढ़नी है या वजू करनी है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि आपने जो है वो फेस वॉश या कोई केमिकल नहीं लगाना। इन केस आप एक्सरसाइज करते हैं या आपका कोई इस तरह का सिस्टम है जिसमें आपको पसीने का ज़्यादा जो है वो प्रोसीजर हो रहा होता है, तो उस सूरत में आपने थोड़ा सा 24 आवर्स तक अपने आप को पसीनों से महफूज रखना है। किचन का खास तौर पे आप जल्दी कर सर्दियों में, बिल्कुल सर्दियों में, ऊपर से सर्दियां भी, ठंडा मौसम भी है, तो मेरे ख्याल से जल्दी कर लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कि करवाने के बाद थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका फेस जो है थोड़ा वाइट हुआ हुआ है। इस पे जो ये एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो हम लगा के छोड़ रहे होते हैं ताकि ये कि जितना एब्जॉर्प्शन आप इसको छोड़ दें वो होता रहे उस पे ना। तो ये सारा इसका सिस्टम है। वो तो वैसे आमतौर पे भी कहते हैं, आम सिंपल फेशियल में भी कि आप जाके फेस वॉश मत यूज करें, आज करके गई हैं सारी रात ऐसे ही छोड़ दें। वो आम फेशियल में भी कहते हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप जो है वो बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर, जिस तरह अगर बाहर सिस्टम होता है कि फॉरेन सन एक्सपोजर का शौक होता है लोगों को, वहाँ पे नॉर्मली सन इतना नहीं होता। लेकिन वजह ये सारा जो है मेंटेन किया जा सकता है, वो इसकी वजह से ये बस कि आप शाम के टाइम में किया, घर चले गए आराम से, और सैटरडे के दिन किया, किसी की सैटरडे को छुट्टी होती है, फ्राइडे के दिन करवा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कि अगर आप दिन में भी करा रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप जो है वो सनब्लॉक लगा के बाहर जा सकते हैं इमरजेंसी के लिए। सनब्लॉक इज वेरी मस्ट थिंग। क्योंकि एक बात बताऊं, आजकल की लेडीज इस तरह है कि आप मना करो ना करो, लेकिन उसको ये कोई बात नहीं, मैं खुद भी एक छोटी मोटी सी डॉक्टर हूँ, मुझे अपनी स्किन का ज्यादा पता है, तो चलो कुछ और नहीं, थोड़ा कलर वाला वो सनब्लॉक ही लगा के बाहर तो निकलूं। ऐसे में कैसे निकलूं, भले वो कितनी क्लीन एंड क्लियर क्यों ना हो, गोरी क्यों ना हो। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन ये कि आप एक दफ़ा अपने किसी भी जिससे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या किसी को स्किन ज़रूर दिखाएं अपनी खुद से ट्रीटमेंट करने से पहले। ये रिकमेंडेशन सबके लिए होती है, ये ज़रूरी है। ट्रीटमेंट कराएं नहीं कराएं वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन स्किन ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा इसका सेटअप है और इससे एक थोड़ा सा वाइटनिंग सा इफेक्ट आ जाता है और बाकी ये कि ग्लो टाइप का इनके फेस पे आ जाएगा। वाओ। अब ये हमें शेड थोड़े से इस तरह के होते हैं कि जो इनकी स्किन टोन के हिसाब से होते हैं। तो वो कहते हैं ना, कोई चीज दिखने में भी तो अच्छी हो कि दिल तो बढ़े। दिल तो बढ़े। वो पैकेजिंग ये वो कितना मजा आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, हमारे यहाँ ये सिस्टम है, नॉर्मली वेम्पायर फेशियल का मतलब ये है कि PRP फेशियल, इसमें हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का फेशियल कर रहे होते हैं। एक होती है खाली माइक्रोनीडलिंग। खाली माइक्रोनीडलिंग में सिर्फ माइक्रोनीडलिंग होती है। कितने स्टेप्स हैं इसके देखें इनके स्किन के हिसाब से हम जितना दिल चाहें इनके हमने 4-5 रखे हुए हैं मटेरियल। अभी हम 2 लगा चुके हैं। बाकी ये कि क्योंकि ये 30 to 60 मिनट्स का प्रोसीजर। अच्छा, इसी तरीका का अभी हम इस पर करेंगे 3 क्रीम्स हम और भी अप्लाई करेंगे और इस पे भी करते रहेंगे। ये थींदो रंदो। फिर मैं चाहूंगी कि ये हमारा प्रोसेस इस तरह चलता रहे, हमारा प्रोग्राम भी चलता रहे। पर उसकी वजह ये होगी कि जब तक हमारा दूसरा प्रोग्राम हम लास्ट में दिखा दें। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ना, ये ज्यादा सही रहेगा। आपको भी प्रॉपर टाइम भी मिल जाएगा, आप भी अपना जो पंहिंजी कुंड वठी छॾींदो, असां बि पंहिंजी कुंड वठंदासीं, असांजो पंहिंजो कमु हलंदो रहंदो, तव्हांजो पंहिंजो हलंदो रहंदो। त पोइ जेसि ताईं वजिया कंदी रहे, असां वञूं था नंढड़ी साईअ ते वरी जल्दी था वापसि अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल। वेलकम बैक। मुझे खुशी जी का इंतहा कोन्हे, छो जे मुझे हिन प्रोग्राम में एक अहिड़ा माण्हू वेठा आहिनि जिन सां मुंहिंजो पर्सनली बि डिस्कस पियो हलियो। हिकिड़ी त मुंहिंजे लाइ ऑनरेबल ॻाल्हि इहा आहे त जेकी हींअर मूं वटि शख़्सियत हिकिड़ी वेठी आहे,
वो आज से पहले किसी के प्रोग्राम्स में नहीं गई, तो उनको हमने किसी मॉर्निंग शो में भी नहीं गई। ये मेरे लिए ऑनरेबल बात है कि जब वो यहाँ घूमने आई थी, एक चक्कर लगाने यहाँ पर पीटीवी पे, मैंने स्पेशली उनसे प्लीज आपा एक टाइम दे दे। बड़े स्टाइल मारे थे मैंने, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब राइटर देखते हो तो बड़े स्टाइल निकल के बाहर आ जाते हैं राइटरों को देखकर कि शायद उनको हम पसंद आ जाए किसी ड्रामे में। ये चीज़ होती है, सच है ना। हम छुपाना नहीं चाहिए, जो अंदर की बात है वो बाहर ले आया करो। मैं तो ले आती हूँ, ठीक है। तो फिर वो मैंने कहा यार, मैंने बड़े स्टाइल मारे, मैंने कहा बड़े वो देख लें, कभी उनका दिल करे वो लाला पठाने की तरह, बाजी देख तो लो कपड़ा, अभी नहीं घर में दिमाग लड़ेगा तो बोल आप आ जाओगे दूसरे दिन खरीदने। तो मैंने कहा घर में सोचेंगी मेरा ये कैरेक्टर कि यार सायरा बड़ी अच्छी लग रही है, मैं इसको ले लेती हूँ। ये थोड़ी लालच बता रही हूँ मैं अपनी। बहरहाल मैं मेरे आज वो प्रोग्राम में मौजूद है, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। ऑनरेबल बात वही मैंने जैसा कहा कि फर्स्ट टाइम किसी शो में आना, और वो भी मेरे शो में एक नए बंदे के, और इतनी सीनियर्स बैठी हैं और उसके बावजूद अगर ये मेरे शो में आई हैं तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। तो उनको वेलकम करूंगी। नुज़त समन, अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, मैं इनके बारे में आपको बताती चलूँ कि मीडिया का बहुत ही फेमस नाम, जो आप उनके प्राइवेट जो ड्रामाज हैं देखते होंगे, नाम उनका लाजमी बात है, एज अ राइटर चलता है। 2009 से बाकायदा इन्होंने कैरियर का आगाज़ शुरू किया। आपने बेहतरीन राइटर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन जो है वो भी चलाती रही हैं। और उसके अलावा हम अगर बात करें तो LLB की डिग्री भी हासिल कर चुकी है। उसके बावजूद भी मीडिया के फील्ड में आना ये बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात है ना, दोनों को बैलेंस करते हुए चलने में बड़ा मजा आता है। तो मैं कहती हूँ स्पेशली आप लोगों को खास तौर पे ये काम करना चाहिए कि आपको अपने हक के बारे में, अपने उस जो राइट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप आगे चलकर ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मालूम नहीं तो आप कितने भी बड़े हो जाओ, कोई भी आपका नाम हो, लेकिन जिस चीज़ का पता नहीं है तो आप बड़े उसी में हो कि आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो आप केमिस्ट्री के माहिर हो, आपको साइंस का नहीं पता बहुत ज़्यादा डीपली, बस जस्ट केमिस्ट्री के हद तक। हिस्ट्री के बारे में बता रहे तो हिस्ट्री का पता है आपको, जो है दूसरी किसी चीज़ों का पता नहीं था। तो हर चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप हर मौजू पे बात कर सको। और स्पेशली आजकल के हमारे जो बच्चे हैं, जनरेशन है, वो तो वैसे ही बहुत माशाल्लाह से आगे की तरफ जा रही है, जिनमें इनके मशहूर ड्रामा है भीगी पलके, मुरादा माई। और स्पेशली अगर PTV की करें बात तो PTV पे भी इन्होंने काफ़ी अर्सा पहले एक ज़बरदस्त सा प्ले लिखा था। और उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि ये वो राइटर हैं जो जिनके लिए जो है चैनल्स वेट करते हैं कि आपको टाइम मिले तो प्लीज़ हमारे लिए एक ड्रामा ज़रूर लिखिएगा। ये हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्ती बात है। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आई हैं, मेरे लिए बड़ी ऑनरेबल बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत 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 शुक्रिया, नवाजिश, ये तुम्हारी ज़रा नवाजी है। और मैं किस काबिल हूँ, बस जो काम करती हूँ अल्लाह ताला ने शायद मुझे इस काम के लिए चुना था तो मैं कर रही हूँ। ये तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारा मोहब्बत भरा इसरार था कि मैं यहाँ आ गई, वरना मैं नहीं आती। मैं यकीन करें मैं तो भूल गई थी, मैंने कहा ये नहीं आएंगी क्योंकि आदमी मसरूफ और आना, लेकिन उसके बावजूद याद रखना ये होती है डाउन टू अर्थ बंदा, दूर से नजर आता है, तो यही कामयाबी होती है। बहरहाल हमारे पास एक बहुत ही इंटरनेशनल राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ओहो 3 दहाइयों से PTV से मुंसलिक है। ओह वाओ, जबरदस्त। बच्चों का प्रोग्राम हो, मजहबी प्रोग्राम, बेशुमार टेलीफिल्म्स इन्होंने डायरेक्ट की है, टेलीफिल्म्स, मिली नगमे, हर चीज़ इंटरनेशनल जब आ गया तो बहुत सारी बातें आ गई। काफ़ी अर्सा मुझे याद है पहले कि इनसे बात की थी मैंने, फरवा के लिए भी बात हुई थी, मेरे हस्बैंड ने की थी, लेकिन क्या है कि हम उस वक्त हैदराबाद रहते थे तो हम आ नहीं सके, लेकिन स्पेशली अब तो हम आ चुके और ये भी मेरे प्रोग्राम में आ चुके। तो इनका भी थैंक यू सो मच कि वो मेरे इस प्रोग्राम में टाइम निकाल के आए हैं। तलाल फरहत, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो बताया ना, मैं तो देखकर थोड़ी वो हो गई हूँ कि थोड़ा मेरे स्टाइल देख लिया एक्साइटेड बन में। बहुत शुक्रिया बुलाने का, बहुत शुक्रिया PTV का, शुक्रिया कि इतने सालों यानी कि 3 दहाइयों के बाद आज रिकग्नाइज हुआ कि PTV ने मुझे इनवाइट किया, आपके थ्रू लिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच, ये बहुत ऑनरेबल बात है मेरे लिए कि हमारे इतने अच्छे राइटर्स आज मेरे इस प्रोग्राम में बैठे, मेरे इस ड्राइंग रूम में। तो 4 चांद तो उसी वक्त लग जाते हैं क्योंकि आए दिन हम कोई ना चेंजिंग्स करते हैं अपने घर को सजाने के लिए। ये हमारी वो खूबसूरत चेंजिंग्स होती हैं जो ना सिर्फ बाहर से पर अंदर से भी इंसान को निखार देती हैं। और वो जो निखार होता है वो रिफ्लेक्शन की सूरत में, खूबसूरती की सूरत में आपकी ना सिर्फ फेस पर, पूरी बॉडी पे असरअंदाज होता है।
इस बात से आप मुत्तफिक होंगे। बहरहाल आज आपको मैं एक और चीज़ भी बताती चलूँ कि 24 जनवरी 1990 हमारे जो है एक बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट जो है सिंगर थे जिनकी डेथ यूँ हो गई थी, जिनकी यूँ बात करें कि वर्सी का दिन है, जो यूँ बात अपना बुध का दिन था जब बात करें तो आज वो कोई 34 साल हो चुके हैं उनको यहाँ से दुनिया से जाते हुए, हमसे बिछड़े हुए, और 34 साल के बाद आज वही बुध का दिन है, 24 जनवरी है। अगर हम बात करें उनकी तो उस्ताद मोहम्मद जुम्मन सिंध जो जेको वॾो नालो ऐं वॾो ईअं चऊं त प्यार मोहब्बत करण वारो, पाण न त इंसान पर दुनिया बि उन्हनि सां प्यार कयो ऐं उन जा केॾा न त परस्तार हुआ ऐं केॾनि ई मदाहनि खे सोगवार करे हिन ॾींहं ते हू हिन दुनिया फ़ानी खां हली विया। संदसि आवाज़ ऐं अंदाज़ अॼु बि दुनिया में तव्हांखे ख़बर आहे त केॾो न त मक़बूल आहे, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बि खेनि खे मिली चुको आहे। ऐं जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त बलूचिस्तान जे शहर जेको ईअं चऊं त लसबेला जो इलाइक़ो सोड़ उन में हू पैदा थिया हुआ। ही पैदा थिया हुआ 1935 में ऐं उन खां पोइ 1990 में जीअं त मूं तव्हांखे ॿुधायो त 24 जनवरी ते उन्हनि जी डेथ थी। अॼु उहो ई अरबा जो ॾींहुं आहे ऐं संदन तदफ़ीन लालू खेत जो जेको इलाइक़ो आहे पंहिंजो उन में ई पंहिंजे इलाइक़े में पंहिंजे घर जे पासे में जेको चऊं त को प्लाट हो, छो जो माशाल्लाह हिननि जी घर या प्लाट ॾाढो वॾो हो, त उन ई पासे में उन्हनि जी तदफ़ीन कई वई, जंहिंमें मूंखे अॼु इहा बि ॻाल्हि ख़बर पई, न सिर्फ़ु उन्हनि जी तदफ़ीन कई वई पर उन सां गॾु गॾु अलण फ़क़ीर ऐं सैयद सुलेमान शाह जेकी मशहूरु सिंगर हुआ, उन्हनि बि पंहिंजे घर जे अहाते जो हिकिड़ो हिसो पंहिंजे लाइ पहिरीं खां रखी छॾियो हो त असांखे दफ़न इते ई कयो वञे। ऐं इहा वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे त पंहिंजे लाइ पहिरीं खां सोचण या करणु। ऐं जे अगरि असां ॻाल्हि कयूं त उन्हनि जी मौसीक़ी जेकी सिख्या हुई उस्ताद नज़र हुसैन सां वॾो ऐं वहीद अली ख़ान खां वरिती हुई ऐं मशहूरु गुलकार लता मंगेशकर, नूरजहां ऐं आबदा परवीन बि खेनि जे मदाहनि में शामिलु हुयूं। ऐं मशहूरु कालामनि में जेको आहे राति बि मेहड़ा उठा ऐं दोस्त पई दर आयो, राति बि मेहड़ा वठा उठा, बल्कि अच्छा हिते वठा लिखियल आहे, उठा लिखियल आहे, हिते वाओ करे था छॾियूं, वठा लिखियल आहे। अच्छा दोस्त पई दर आयो ऐं यार ॾाढी इश्क आतिश, इन जहिड़ो गानो त को कोन्हो। ऐं चवां थी असांजी न सिर्फ़ु हूअ पंहिंजो जनरेशन पर जेकी हीअ हली जेकी अचे पई ऐं जेकी ईंदी ही यार ॾाढी इश्क आतिश, ऐं सम्झां थी जेसि ताईं हीअ दुनिया क़ाइमु आहे ही उहो सॉन्ग आहे जेको वाक़ई आतिश लॻाईंदो रहंदो। सो उन्हनि जो माशाल्लाह सां पुटु जेको फर्ज़ंद आहे उहो असांजे हिन प्रोग्राम में असां उन्हनि खे वेलकम था कयूं। अवैस जुम्मन, अस्सलाम वालेकुम। अवैस भाउ कीअं आहियो तव्हां? ठीकु ठाक? अॼु उहो ॾींहुं आहे जेको सभिनि में पहिरीं तव्हांजा बाबा त तव्हां खां विछड़ी आहे, पर असांजी हिन आवाम जा उहे सुनहरा सितारा सिंगर जंहिंजी आवाज़ रस ॻोल्हींदी हुई इंसान जे कननि में या असांजे कननि में, उहे बि विछड़ी विया। पर अगरि हिकिड़ी सिंपल ॻाल्हि कई वञे हिन वक़्तु आऊं तव्हांखे सिर्फ़ु चवंदसि त 2 लफ़्ज़नि में इहो डिस्क्राइब कयो त तव्हांजे बाबा एतिरे टाइम खां पोइ अॼु बि उन्हनि खे उहा नालो इज़त मयार उहो तव्हांखे कीअं पियो फील थिए? बिल्कुलु बाबा खे दुनिया में पसंदि कयो वञे थो, दुनिया ॾिसे थी हुनखे ऐं हुनखे यादि कंदी आहे। मूंखे माण्हू राब्ता कंदा आहिनि बाबा जे बारे में, हवालो कुझु बाबा जी ॻाल्हियूं जेके बाबा जे उन दौर जा माण्हू हुआ शेयर कंदा आहिनि यादगिरी जे हिसाब सां। ज़बरदस्त। तो आऊं मुझे मौजूद मेहमानन के चंदस अगर आप इजाज़त दे तो मैं कहती हूँ कि आज हम स्टार्ट ही मोहम्मद जुम्मन के सॉन्ग से करते हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं क्योंकि आज उनकी वर्सी का भी दिन है। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज उसी दिन पे आप आए, हमारे इतने अच्छे राइटर्स, तो बड़ा अच्छा सा कॉम्बो बन गया। सो भा चवंदसि त तव्हां ट्रिब्यूट पेश कयो असांजे मोहम्मद जुम्मन साहब। बाबा जी ट्रिब्यूट पेश बाबा जे हवाले सां ही हिकिड़ो शालती बिटाई जो कलाम है जी। आऊं चवंदसि म्यूज़िशियन खे ऐं उन सां गॾु गॾु आऊं पंहिंजो चवंदसि उनखे
वजिया खे त वजिया जो तव्हां ट्रीटमेंट ॾिसो पिया त हले पियो हुन पासे त उहो बि कमु हलंदो रहंदो असां जेसिताईं गानो ॿुधी वठूं। ऐं मौज़ू इहो जेको हिन दुनिया खां लाॾाणो करे जेके वेंदा आहिनि उन जे हिसाब सां छा लॻी काई शायरी। छॾे हलिया लथो कम के चन जो विंदर जी वाट ते वेठी खूटाबू अल्लाह आई तू मुसां हो तन तां हेॾी कई मुंहिंजा के जी कौल करी मुंहिंजा के जी कौल करी वेल वञण जी मुंहिंजा के थी कौल करी मुंहिंजा के थी कौल करी सॾी सरकारी जो सॾी सरकारी जो माड़ियूं महल छॾेगा माड़ियूं महल छॾेगा इन वेल वञण जी मुंहिंजा के थी कौल करी मुंहिंजा के थी कौल करी अदियूं शाहुलती पुचवे लालू लालू लती पुचवे गोलिया के न गॾेवा गोलिया के न गॾेवा इन वेल वञण जी मुंहिंजा के थी कौल करी मुंहिंजा के थी कौल करी प्रोग्राम जो आगाज़ था वरी खां थोड़ा खां कयूं वरी खां वेलकम कंदे आप सुमन आपा के चनासी LLB तो पहले LLB की थी या पहले राइटर बनी या बचपन से वो एक था? LLB तो मैंने किया था क्योंकि LLB करना था मुझे बचपन से। मेरे वालिद ने यही कहा था कि तुम्हें लॉ पढ़ना है और मेरे भी शुरू से यही था कि मुझे लॉ पढ़ना है, लेकिन ये जो लिखने की सलाहियत है ये खुद ब खुद कुदरती तौर पे मिली थी क्योंकि मेरे वालिद शायर थे, अदीब थे, घर में आना जाना हुआ करता था शायरों का, माहौल वो था तो वो मुझे पता ही नहीं चला। खुद ब खुद जब पेंसिल थामा तो सबसे पहले नज़्म लिखी, जब बोलना सीखा तो सबसे पहले रदीफ काफिया में बात की। तो मेरे वालिद के साथ शायरी से मैंने इब्तिदा की थी, शायर थे वो, शायरी की 70s में काफ़ी मुशायरों में हिस्सा लिया, स्कूल कॉलेज में बहुत सारे इनामात भी लिए।
लेकिन लिखने का शौक था बस, सब कुछ मैं कुछ भी लिखना चाहती थी, बस कलम से और किताब से नाता था। बड़ा लगा। तो उस ज़माने में दौरे तालिब इल्म में लिखने का मौका तो कम मिला, लेकिन पढ़ने का बहुत मिला। बहुत पढ़ा, बहुत किताबें पढ़ी, मुख्तलिफ मुसन्निफ़ों की किताबें पढ़ी। शायद पढ़ने के बाद मेरे लिखने को और जिला मिली, क्योंकि पढ़ने से, मुताला से तो इंसान सीखता है। बिल्कुल। तो उस तरह रफ्ता रफ्ता फिर तालीम का सिलसिला ख़त्म हुआ। LLB के बाद मेरी शादी हो गई थी, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकी, टाइम नहीं था, इतना जिम्मेदारियाँ थी। लेकिन मुझे कुछ करना था, कुछ करना था, ये बेचैनी औरत थी के अंदर एक ये चीज होती है, बस ये कि जो सारा वक्त घर में बैठूं, कुछ तो करूं। जब मैंने तालीम हासिल की, एक सलाहियत अंदर भी है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे हौसला दिया, कहेंगे तुम अगर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तुम घर बैठ के लिख सकती हो। क्या बात है। फिर मैंने इस तरह से लिखने का सिलसिला शुरू किया। तो अखबारात में उन दिनों लिखा करती थी, क्योंकि स्कूल कॉलेज के ज़माने में अखबारात में और मैगजीन्स में लिखा था मैंने, कहानियाँ लिखी थी, बच्चों की कहानियाँ, नज़में। स्टार्ट तो वहीं से हो चुका था। तो बाद में फिर मैंने जब लिखना शुरू किया तो पाकीज़ा डाइजेस्ट है, उसकी मुदीरा हैं अंजुमन सार, उन्होंने कहा कि तुम्हें लिखना आता तो मैं ऐसा करो इंटरव्यूज़ किया करो। इंटरव्यूज़ में कैसे करूँगी, मैंने तो सहाफ़त नहीं पढ़ी। और वो होती एक टेक्निक होती है। उन्होंने कहा तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कलम है, तुम लिख सकती हो। तो मैंने PTV से इब्तिदा की थी। क्या बात है। मुझे याद है आज भी, रात रेत और हवा PTV की सीरियल थी। ये 89 की बात है। मैंने पहला जो इंटरव्यू था मेरा शब्बीर जान और महक अली का था। क्या बात है। मैंने यहाँ PTV में आके किया, लाइव कवरेज मैंने उसकी की थी, रात रेत हवा की। और इंटरव्यूज किए थे जो पाकीज़ा डाइजेस्ट में शाया भी हुए थे। क्या बात है। वहाँ से फिर एक सहाफ़त का सिलसिला मेरा शुरू हो गया और मैं इंटरव्यूज़ वगैरह करने लगी। मैं ड्रामों की कवरेज PTV के साथ बहुत काम किया। साल गुजरे मेरे। स्टार्टिंग वो था, था एक PTV। बिल्कुल, मेरा ख्याल है मेरे 10, 12, 15 साल तो PTV के स्टूडियोज़ में गुजरे। वहाँ आर्टिस्टों के साथ बैठना, उनसे गुफ्तगू करना, ड्रामों के सीन देखना, उन पर लिखना। तो यहीं से शायद मैंने स्क्रिप्ट लिखना सीखा। मेरे जो स्क्रिप्ट लिखने को की जो टेक्निक सीखी वो मैंने PTV से सीखी। PTV में जब मैं बैठती थी, इंतज़ार करती थी किसी आर्टिस्ट का कि सीन से फारिग हो आए और मैं बात करूं, तो स्क्रिप्ट रखे होते थे, मैं उठा के पढ़ती थी उसको। PTV के स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के मुझे स्क्रिप्ट लिखना आया। क्या बात है। फिर एक वक्त आया कि मेरे अंदर से ये ख्वाहिश जागी कि मैं भी स्क्रिप्ट भी लिखूं। क्योंकि मैं भी कर सकती हूँ, ये तो मुझे आता है। कर सकती हूँ, ये मैं थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। फौरन तो नहीं सीख सकता, सी बात के साथ। लेकिन एक चीज होती है, जो जरासीम अंदर होते हैं वो पता चल जाते हैं कि हम कर सकते हैं कुछ। बिल्कुल। और फिर करने पे आए तो जैसे आपने कहा कि घर बैठे भी स्टार्ट हो गया। बस वो मुश्किलात तो बहुत आई, वो हर किसी की जिंदगी में किसी भी फील्ड में जगह बनाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। वहाँ तो मुझे एक सपोर्ट मिल गई थी अंजुमन सार की, और बहुत सारे लोग थे। वसी कुरैशी हैं, नासिर रज़ा हैं, बहुत सारे सीनियर मेरे सहाफ़ी थे जिन्होंने मुझे हौसला दिया कि तुम कर सकती हो। वो मैंने कर लिया। लेकिन स्क्रिप्ट के लिखने के लिए और चैनल्स पे आने के लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी। बहुत कोशिश करनी पड़ी अपने आप को मनवाने के लिए कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन उसका अपना आप मज़ा ज़्यादा नहीं है। बहुत मज़ा है ना, कि तकलीफ के बाद और अपनी मेहनत पे हासिल की हुई चीज का फल का मजा अपना। एक अंदर से सुकून, एक राहत है कि मैंने किसी की इस फील्ड में आने के लिए मैंने किसी की सिफारिश नहीं ली, मैंने किसी की सपोर्ट नहीं ली। मैंने अपने आप को मनवाया लिख के। कई साल बगैर पैसों के काम किया। कई सीरियल्स मेरे 26 एपिसोड के कचरे के डब्बे में चले गए कि नहीं आप ये सही नहीं है। लेकिन मेरी तकलीफ होती है जब आप लिख रहे हो। बिल्कुल, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक चीज थी हिम्मत और उम्मीद। मुझे उम्मीद थी कि मैं लिख सकती हूँ और मैं एक दिन लिख के दिखाऊंगी, और मेरे अंदर हिम्मत भी थी कि मैं लड़ूंगी, मैं लोगों को बताऊंगी कि मैं कर सकती हूँ ये काम। इसमें कोई शक नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उस यहाँ तक आने के लिए मुझे बहुत सारी जगहों से गुजरना पड़ा। बड़े पापड़ बेलने पड़े। बहुत पापड़ बेलने पड़े। प्रिंट मीडिया का दौर खत्म हुआ, अखबारात मैगजीन वगैरह बंद हुए, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आई। बहुत सारे मेरे कोलीग्स आ गए थे इधर, तो उन्होंने मुझे कहा इधर आए। तो वहाँ से स्टार्ट मैंने किया प्रोडक्शन से। असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर बहुत सारे प्लेज मैंने किए, बहुत सारी सीरियल्स मैंने की। फिर प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे बहुत सारा किया मैंने। प्रोडक्शन के तमाम शोबों में काम किया माशाल्लाह से। और उस दौरान मैं कोशिश करती रही कि लिख के दिखाऊं इन्हें, लेकिन उस वक्त भी रिजेक्ट होते रहे कि नहीं तुम ये काम करो, तुम ये कर सकती हो, ये नहीं कर सकती, प्रोडक्शन करो, स्क्रिप्ट लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं। और जहाँ रिजेक्ट किया जाता है वहीं से स्टार्ट शुरू होता है कहते हैं। बस जब वो रिजेक्ट करते थे तब अंदर से एक नई उम्मीद, नहीं मैं तो कर सकती हूँ, मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि 2007 में पहला मेरा प्ले था गुलाबी साड़ी के नाम से, TV1 से ऑन एयर गया। मैंने स्टोरीज बहुत सारी लिखी थी, तो मेरी एक स्टोरी थी गुलाबी साड़ी के नाम से।
तो वो वहाँ TV1 के प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा कि आप इस पर ड्रामा लेके, और फिर वो ड्रामा मैंने लिखा। मैं भी हयात का भी पहला ड्रामा था वो। वो ड्रामा सुपर हिट साबित हुआ। माशाल्लाह। उसके बाद मैंने TV1 से बहुत सारी टेलीफिल्म्स की, तकरीबन 40-45 टेलीफिल्म। चले आपका भी स्टार्ट, उसका भी स्टार्ट, लक पता नहीं किसका किसके साथ एक ज्वाइंट हो गया, कॉम्बो बन गया और अल्लाह ने इज्जत की बुलंदियां आपको रखी। एक चीज बड़ी पॉइंट मुझे बड़ी अच्छी लगी, पता है वो पॉइंट क्या थी? मैंने कहा मैं कर सकती हूँ, ये जुमला कहना चाहिए, उन्होंने कहा मैं करूंगी, यानी कि मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी और करके दिखाऊंगी। ये चीज होनी चाहिए हर इंसान में और वही कामयाबी करता है। हमारी वजिया भी कर रही है और मेरे ख्याल से वजिया का भी तकरीबन ये प्रोसेस क्या कर दिया, इस पे क्या लगाया हुआ है फेस पे? हमने जो है वो पहले डिफरेंट किस्म के पहले पीआरपी वाला सिस्टम सारा किया, उसके क्रीम बाद लगाई और वो फेशियल होता रहा, और उसके बाद बूस्टर्स लगाए हैं, उसके बाद कुछ ग्लोइंग एजेंट्स होते हैं, ग्लोइंग एजेंट्स भी लगाए जी, स्किन ब्राइटनिंग के सीरम्स होते हैं। अच्छा, स्किन टाइटनिंग के सीरम भी और स्किन ब्राइटनिंग के भी होते हैं, तो वो लगाए। और ब्राइटनिंग, टाइटनिंग, ब्राइटनिंग दोनों मिक्स होते रहे। और एक वो मशहूर ज़माना ग्लूटाथायोन जो कि वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वाइटनिंग वो इन्फ्यूज कराए। तो ये डिफरेंट किस्म के मीजो सीरम्स हैं जो कि हम करके और फिर उसके बाद इन्फ्यूज करा देते हैं, और फिर आप अगर आप दिखाना चाहें तो सिंगल अब इसके बाद कोई लास्ट मास्क लगाना है? नहीं, अब हम इसको इसी तरह थोड़ा सा व्हाइटिश टोन पर छोड़ देंगे जो एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट। अब ये फाइनल है? जी बिल्कुल फाइनल। अब ये बिल्कुल फाइनल है। वो एक सेगमेंट सिस्टम चल रहे थे, वो चलते रह रहे हैं, तो वो चलते ही रहेंगे, वो करती रहेंगी, कह रही हैं कि जितना मैं अपने कस्टमर को फ़ायदा दूं तो और अच्छी बात है। ये बड़ी अच्छी पॉइंट होती है, तो आगे भी दिखाएंगे। सर तलाल भी हमारे पास मौजूद है, अब उनसे उनकी भी जर्नी शेयर करवाते हैं कि आप भी बताएं अपने बारे में। जी जर्नी क्या, पहले तो पाकिस्तान टेलीविज़न का मैं शुक्रगुजार हूँ और तमाम स्टाफ, कैमरामैन, जितने भी टेक्निकल स्टाफ हैं उन सबका सब तहे दिल से शुक्रिया। 84 से मैंने ज्वाइन किया, आउटसोर्स मैंने काम किया यहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है कि इज़्ज़त के साथ रहे, इज़्ज़त के साथ काम किया और काम करते रहे। तमाम प्रोड्यूसर्स के साथ लगी रही ड्यूटियाँ, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते रहे और जाहिर सी बात है तरक्की होती रही, करते रहे। कहते हैं ना वक्त आता है, वक्त सबका आता है पर वक्त लगता है। हाँ, क्या बात है, वक्त आता है पर वक्त लगता है। वक्त लगता है, तो वो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी वो वक्त नहीं आया जो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन डायरेक्टर ये है डाउन टू अर्थ बंदा कि आप वक्त आकर भी कहे अभी नहीं, अभी तो मंजिल बाकी है। मंजिल में हम कहते हैं हिदायतकार, डायरेक्टर, जैसे हम लोग कहते हैं कि डायरेक्टर तो हमारा अल्लाह है। बेशक बेशक डायरेक्टर हमारा अल्लाह है, वो सब कुछ हमसे प्लान करवा रहा है कि तो आपने ये काम करना है, इस जगह आपने करना है। अच्छा, पीटीवी की मैं मिसाल ऐसे दूंगा, कंप्यूटर का कीबोर्ड है, अगर कीबोर्ड में से आप एक की निकाल दे तो कीबोर्ड कंप्लीट नहीं होता। इसी तरीके से पीटीवी के जितने एम्प्लॉइज़ हैं या जितने भी कारकुनान हैं, अगर उनमें से एक की निकाल दें, एक पर्सन निकाल दें, तो हमारा पीटीवी कंप्लीट नहीं होगा। प्रोडक्शन कैसे मिलेगी हमें? वो साहब होंगे मौजूद तो प्रोडक्शन आपकी बिल्कुल आगे वो होगी ना। तो बस इस तरह से सिलसिला चलता रहा और काम करते रहे, और अल्लाह का शुक्र है कि आज एक इंटरनेशनल फिल्म की मैंने भारत से, होटल फिल्म, साइको थ्रिलर फीचर फिल्म के 2 अवार्ड लेकर आई। माशाल्लाह, और क्या चाहिए हमें? पाकिस्तान की तारीख, पहली फिल्म की, पहली फिल्म में एसोसिएट डायरेक्टर रहा, वहाँ से उठाई फिल्म, ठीक है। उसके बाद मैंने छोटे कद पे पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली फिल्म बनाई, दस्तावेजी फिल्म अठन्नी, वो भी फिल्म फेस्टिवल में गई। वहाँ से मैं ये समझता हूँ, बल्कि कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का पहला सर्टिफिकेट, जो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट उस स्क्रिप्ट पे मिला था, वो मेरी फिल्म को मिला। अब तो ये वो बात हो गई कि लोग तो डर जाते होंगे, इनका नाम आ रहा है, अल्लाह करे हमारा भी कोई चांस लगे, ये तो जीत लाएंगे। नहीं तो जीत, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी इस तरह होता है कि नाम चला जाए तो ये होता है कि हम इसके सामने कैसे खड़े रहे। नहीं, देखिए आप कोशिश करते रहें। हाँ, ये कोशिश तो अल्लाह ताला ने मांगी है, कहा है मेहनत करो, सिला मैंने तुमने देना है। अब हम मेहनत किए बगैर हम कह दें कि जी हमें कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, तो मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता। आप लिखते रहें, करते रहें, कुछ ना कुछ आपको अल्लाह ताला देगा ज़रूर, और वो देता है। तो बहरहाल पीटीवी का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इस मुकाम पे पहुँचाया कि इतने साल लग गए, यानी कि 30 साल से ज़्यादा हो गए कि आज मैं इस टेबल पर और इस कुर्सी पर आपके सामने प्रोग्राम में बैठा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये वक्त आया था कि हाँ भाई इतने साल जो अब मैंने मेहनत की वो आज यहाँ पे है। तो इस पूरे मैं कारकुनान का, टेलीविज़न का, MD साहब का, मुख्तार लगारी साहब का सबसे पहले उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो बस ये जर्नी है छोटी सी। ज़बरदस्त। अदा अवेस का पुछना थी तहां जा बाबा केड़ी तबियत जा हुआ, केड़ा इंसान हुआ, थोड़ा तेज़ हुंदा तहां खां रियाज़ जे मामले में को धड़का वड़का ॾियण, या न इलाही स्मूथ थधी तबियत जा?
बाबा ख़ुशि तबियत माण्हू बि हो ऐं जिन शागिर्दनि खे सेखारींदा हुआ उन टाइम उस्ताद थी वेंदा हुआ। उन टाइम ते उस्ताद थींदा ऐं सख़्ती सां पेश ईंदा, जिते केरु ग़लती कंदो पोइ उनखे कोन बख़्शींदो। ॿिया बि भाउ आहिनि, ॿिया बि ॻाईंदा आहिनि? हा, मुंहिंजो वॾो भाउ शफ़ी मोहम्मद ॻाईंदो। त कंहिंजो आवाज़, तव्हांजो आवाज़ पंहिंजे बाबा सां घणो थो टच माना खाए? बसि पोइ बसि ॿई ॿार ॻाईंदासीं। मुंहिंजो शफ़ी मोहम्मद बि ॻाईंदो हो, पर कोशिशि इहा ई आहे असीं बाबा खे फॉलो कयूं। अरे वाह, बाक़ी हाणे उहो ॿुधंदड़ जे साम्हूं कीअं थो लॻे उहा हाणे असांखे पाण ख़बर न आहे। वॾी ॻाल्हि इहो एतिराम चइबो आहे। ॾिसो कीअं ॻाल्हि घुमाए करे कहनि त भाउ ॿई कोशिशि कयूं था त जी। वॾो भाउ गुज़ारे हो शफ़ी पर अदब अॼु आहे, लिहाज़ अॼु आहे। ऐं बाबा जा शागिर्द बि काफ़ी बाबा पैदा कया। इन में त कोई शक कोन्हे त उन्हनि जो हिकिड़ो पंहिंजो बि नालो, उन्हनि जे शागिर्दनि जो बि नालो आहे। बिल्कुलु जी ज़रीना बोलो, ज़ेबुन सा, हा हा हा, ॾिसो अली मोहम्मद ख़ासकेली, ॾिसो पंहिंजो गोसबक संजराणी, वाह, जेको पंहिंजो छा नालो आहे अलानो ख़ासकेली वालिद साहिबु ऐं तुफेल संजराणी जो वालिद साहिबु, उन्हनि बि ज़बरदस्त। बाक़ी छा खपे, जॾहिं अहिड़ा उस्ताद हुजनि, वरी उन्हनि जा शागिर्द, वरी उन्हनि जा बि औलाद, उन्हनि जी शागिर्द। समीना कंवल, समीना कंवल इहो बि हिकिड़ो वॾो नालो आहे पाकिस्तान जो, इन में को शक कोन्हे। सो वरी ॻाल्हि जो सिलसिलो जी आपा, तो नुज़रत आपा, जब ड्रामा लिखा, इस तरह फेम मिला, एक खुशी की बात होती है, वैसे तो काम चले, लेकिन एक चेंज हो जाता है। वो फेम और इस फेम में बड़ा फ़र्क होता है। फिर वो चैनल भी कि आप लिख कर दें, आपका अच्छा है ड्रामा, तो उस वक्त है ना खुशी की थी। और फिर वो वाली बात के पैसे नहीं ले रही थी, फ्री में काम, उस वक्त वो एक आवा कि अब मैं अपने पैसे मांग सकती, अपना हक ले सकती हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अभी भी मैं अपने काम को ज़्यादा अहमियत देती हूँ। अभी तक मेरा ख्याल है किसी जितने लोगों के साथ मैंने काम किया उनमें से आप किसी से भी पूछ सकती, मैंने कभी किसी से पैसों की डिमांड नहीं की। आज तक मैंने ये नहीं बताया कि मैं इतना लूँगी, मुझे पैसे वो खुद देते हैं। और जब एक ड्रामा के बाद दूसरा मेरा शुरू होता है तो वो खुद पूछते हैं क्या लेंगे, मैंने कहा आप देख लें। वो खुद जो बढ़ा देते हैं तो बढ़ा देते हैं, वही देते हैं तो मैं वही लेती हूँ, क्योंकि पता मेरा ईमान ये है कि मेरे नसीब में जो रिस्क लिखा है वो मुझे हर हाल में मिलेगा। लड़ के झगड़ के बोल के मैं नहीं मांग सकती। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, मेहनत से किया, तो इसका सिला वो देने वाला ऊपर बैठा है, वो देगा, ये इनके जरिए मुझे दे देगा। क्या बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझती हूँ मेरे पास जो सबसे कीमती चीज़ है इस वक्त वो इज्जत है। जो लोग एहतराम करते हैं मेरा, मैं जहाँ जाती हूँ, जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, जियो है, हम टीवी है, यानी कि निजी चैनल्स वगैरह, जितने हैं निजी चैनल्स हैं, निजी चैनल्स के साथ जितने भी मैंने काम किए, वहाँ जो मुझे प्रोटोकॉल वो लोग देते हैं, अगर मैं जाती हूँ, इससे बढ़कर क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। मैं कहती हूँ पैसे से ये मैं नहीं खरीद सकती थी, बिल्कुल नहीं खरीद सकती। थोड़ी तवज्जो, थोड़ा प्यार, ईमानदारी, सच्चाई। लोग जब मुझे कहते हैं कि क्यों नहीं मांगती पैसे, बहुत सारे ड्रामे मेरे सुपर हिट हुए। फितरत एक ड्रामा था, वो सुपर डुपर हिट था। उसके बाद लोगों ने मुझे कहा कि अब अपने पैसे बढ़ा दो। मैंने कहा कि इज्जत तो अल्लाह ने दी है, तो पैसों के बगैर दी है, वो तो मेरे दिमाग में। ये चीज़ असल होती है इंसान की ज़िंदगी में। बहुत सारी आर्टिस्ट फ़ोन भी करती हैं, आपा मुझे ले लें हमारे प्रोग्राम में। हाँ, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि आपा तो मेरे प्रोग्राम में आ गई है। तो उस वक्त भी कितना खुशी होती होगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझती कि मुझे लोग कहते हैं तो मैं बड़ी खुश नसीब हूँ। ये तो अल्लाह ताला ने शायद मुझे अगर जरिया बनाया है किसी के लिए, तो मैं किसी के लिए अगर कुछ कर सकती हूँ तो ये मेरी खुश नसीबी है। अल्लाह ने जरिया बनाया होगा तो मैं कर दूंगी। वरना मैं समझती हूँ ये शोहरत है या जो कुछ है ना, ये आनी जानी चीज है, आनी जानी शय है। मैं जो काम कर रही हूँ मेरा रिस्क है, वो मेरा पेशा है, वो मेरा रोजगार है। उसके साथ अगर ईमानदार होना चाहिए। मुझे नाम मिला, शोहरत मिली, इज्जत मिली, तो उसका करम है, उस रब का करम है। बेशक, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं। मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं बहुत बड़ी हस्ती हो गई हूँ, मैं बहुत मशहूर हो गई हूँ, ये नहीं। ये तो मैं अपना काम कर रही हूँ, लोगों की मोहब्बत है, जैसे आपकी मोहब्बत है, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, टीवी की मोहब्बत है कि उसने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। क्या बात है, मैं किसी काबिल भी नहीं हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाय, तो वजिया फाइनल हो चुका है। साइड मैंने थोड़ी सी क्लियर कर दी आपके लिए, ताकि आपको ये इफेक्ट पता चले कि इनके फेस पे एकदम से पिंक ग्लोनेस आ रही है। हाँ, बिल्कुल मुझे नजर आ रही है। इस साइड पे हमने थोड़ा सा मटेरियल लगा रहती है, नॉर्मली हम सारा लगे ही रहते थे, लेकिन ये कैमरे के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से दिखाने के लिए थोड़ा सा दिखाने के लिए ये वाला
जी दिखा, हाँ वाकई यार बहुत क्लीन हो गई है निस्बतन पहले के। और ये बहुत- white हमने छोड़ फेस दिया। बिल्कुल इनका वो था और बिल्कुल काफी क्लीन हो चुका है। अब ये चलते रहे बिल्कुल। तो अब इनको ये कि पोस्ट एक्सपोजर मतलब पोस्ट ट्रीटमेंट इनको पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना है, सनब्लॉक वगैरह लगाना है। इसके अलावा जो है वो हीट में नहीं जाना है कोई 24 आवर्स, और फिर Okay. 24 आवर्स बाद ये फेस थोड़ा इस तरह फेस कीजिएगा इसका कि वो यहाँ से आए। हाँ ये देखिए ये पिंकिश, ये आप वाला देख लें pinkish कितना glow फर्क है, है। अभी लगा हुआ है, जी। जब तक फर्क पड़े। और ये वाला थोड़ा सा वाइटेस्ट अभी जो मटेरियल है वो छोड़ा है इसके हाय, ऊपर, क्या ठीक बात, है? जबरदस्त। और ये कि मेल्स में भी बहुत हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है, तो सिर्फ फीमेल्स नहीं मेल्स भी करा रहे हैं ये क्या बिल्कुल। बात है, और जबरदस्त। उनके जो ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं वो उससे एट द स्पॉट कवर हो रहे होते हैं। जबरदस्त इससे, जबरदस्त। वी हैप्पी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच वजिया, थैंक यू सो मच। हमारे सर तला की तरफ अब उनसे भी पूछे, जब फेस्टिवल में गए, क्योंकि फेस्टिवल आसान बात नहीं है, क्योंकि जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था, अब मेरे उस्ताद समझ लें कि यहाँ मौजूद है, कि मैंने एक ड्रामा छोटा सा लिखा था, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब मुझे वो चीज़ के लिए कहा गया कि ये तो आपने इशफाक अहमद और उनकी जो है अपना नूरुल हुदा शाह की यादें ताज़ा कर दी हैं। पीटीवी पे ही लिखा था मैंने, नाटक रंग में, धरती यानी कि हमारी धरती का कर्ज क्या है, उस पर मैंने लिखा वो फेस्टिवल में, जर्मनी फेस्टिवल में जो है नॉमिनेट हो गया मेरे लिए ये ऑनरेबल बात थी, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता। और वो तो जब मेरा सिर्फ नॉमिनेट हुआ मुझे इतनी खुशी हुई, आपको तो वो चीज़ हासिल हुई माशाल्लाह से। तो फिर लोग पीछे पड़े, हमें ले लें, हमें कर लें, फिर क्या वो मोमेंट्स शेयर किया। देखिए वही बात आ रही है, कोशिश करने पर ना, हम लोग कोशिश करेंगे तो फिर अल्लाह ताला देगा। मुझे अभी तक यानी कि हर फेसबुक सोशल मीडिया ले लें, फेसबुक जो भी है आपका मीडिया जो आपकी गैजेट्स हैं, उस पर इतने मैसेजेस आते हैं कि मुझे कास्ट कर लो, मुझे कास्ट कर लो। अब उनको ये नहीं पता कि एक 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म हो या 2 घंटे की फिल्म हो, तो उसमें वही लोग आ सकते हैं। अब हज़ारों को जमा करके नहीं कर सकते। तो आपके कंटेंट जो है ना वो किल हो जाएगा। सही बात। ऐसी फिल्में हैं जो सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के ऊपर बनी हुई हैं, आप नोट कर लें, चाहे बॉलीवुड ले लें चाहे हॉलीवुड ले लें, जो रूम के अंदर जो बनी हुई है। हाँ आप माइक मेरे ख्याल से देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी चलें। हो गया। हाँ ये है कि आपका जो कंटेंट है ना, वो आपका कंटेंट लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो है ना, हाँ वो बड़ा मायने रखता है। कैरेक्टर्स तो आप आते तो जाते मेरे रहते ख्याल हैं। से अगर माइक का फिर प्रॉब्लम हो गया है। ये होता रहता है। हाँ चलता ये सही देखो, बात है। शुरू से देखो देखिए कोई कैसी प्रॉब्लम नहीं बात है। होता। कोई सी इसको ये तो यूज्ड टू है हम लोग। अब हो गया सही, अब बात करते करते खुद ही सही हो रहा है, कोई शायद मसला पीछे नहीं। से वो उसकी केबल का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सो जी तो आपका कंटेंट जो है ना, आपका स्क्रिप्ट जो है ना, वो आपकी फिल्म है। अच्छा एक बात बड़ा हम लोग समझते हैं और सोचते हैं और बड़ी बातें सुनते हुए भी अफसोस होता है। बहुत सारे आर्टिस्ट कहते हैं आप कौन से कैमरे पे फिल्म बना रहे हैं, ऐसे करके देखना पड़ता है। तो कैमरे से फिल्म नहीं बनती, फिल्म बनती है आपके दिमाग से, और लिखी जाती है तो फिल्म आती है। आप मुझे एक बात बताएं, साइको फिल्म बनी पहली इस पे साइको बात करेंगे फिर हमारा मैं कहूंगी जब तक माइक प्लीज चेक कर ले, जब तक हम सुमन आपा की तरफ आते हैं। जी आपके दिल के करीब कौन सा जो है यूं कहें कि ड्रामा है जो ज्यादा आपको लिखने में मजा आया कि नहीं यार ये बड़ा अच्छा लिखा मैंने, या कहीं वो गुलाबी साड़ी जहन में रह वैसे गई? तो मैं बताऊं कि तकलीफ जो होती है ना इंसान की, हाँ। हर तकलीफ से बंदे को प्यार होता है। आए, जैसे माओ को अपने हर आए, औलाद बच्चे से प्यार होता है, वो फर्क नहीं कर सकती। तो इसी तरह से हर प्रोजेक्ट से अपने प्यार है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी इस हिसाब से दी कि लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरा पहला जो था सोप सीरियल वो था दहलीज, वो 300 एपिसोड लिखा था मैंने उसका। 300 एपिसोड चले थे और उसके बाद भी वो चलाना चाहते थे, लेकिन अब मैं थक गई हूँ, बस अब इसको खत्म करो। हाँ, मैं थक गई थोड़ी हूँ। नई चीज होनी चाहिए, क्योंकि तकरीर जितनी न्यू होती है उतनी अच्छी होती है। बिल्कुल। तो इस तरह करके फिर मैंने 300 पे उसको ख़त्म किया। अच्छा अगर यूं कहें कि कौन सी आर्टिस्ट यूं कहें कि लड़की या लड़के दोनों में कि जिसको चाहती है कि मेरे ड्रामे में ये कैरेक्टर ये वाली बहुत ज़्यादा करे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा? चाहते तो बहुत कुछ हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं जब लिखती हूँ मेरे जहन में होता है कुछ, कोई चेहरा होता है, कोई नाम होता है कि मेरे इस कैरेक्टर के लिए ये होना चाहिए, लेकिन हम ये कर नहीं पाते। आजकल आर्टिस्ट इतने बिजी हो गए हैं कि उनसे टाइम लेना एक जान जोखों का काम है। आपको सालों पहले, महीनों पहले कहना पड़ता है कि भाई आपके पास टाइम है,
अगर टाइम होता तो पैसों पे बात नहीं बनती, बहुत कोई ना सारे कोई मसले बहाना आ होते हैं। जाता है, यानी कि दूसरी इसलिए बात आप ये- छोड़ दिया इस तरफ सोचना। दूसरी बात ये कि राइटर का इतना ये नहीं होता कि आप हाँ। सजेशन दे सके, सजेशन दे सकते हैं, आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्या बात, क्या ये- बात जी। तो बात हो रही थी कैमरे के ऊपर ना, साइको फिल्म एक बनी थी, सबसे पहले वो बनी थी मोबाइल पर। जब वो गई डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, उसने कहा भाई क्वालिटी नहीं है, उसने कहा क्वालिटी नहीं, आप कंटेंट देखें आप। हाँ उसके बाद देखें साइको की कितनी सीरीज आ गई हैं, देखिए, तो बात वही जिसको रिजेक्ट करते हैं पता चलता है वही कामयाब होता है। यही तो हमारे यहाँ है कि हम लोग आजकल के अदाकार क्या हैं बताइए आप मुझे। वो कहते हैं कि जी बजट बताएं आप क्या है, और पर डे कितने सीन हो रहे हैं। आपको पीटीवी का याद होगा, आप ही महीनों रिहर्सल्स होती थी, स्टूडियो डी के बराबर में रिहर्सल रूम होता था बाकायदा। बिल्कुल, वहाँ पे पीटीवी का तो एक ये मयार रहा है। जो सीखा पीटीवी से सीखा, और जो लोग आज भी सीख रहे हैं तो वो पीटीवी से ही सीख रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। आपको बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि पाकिस्तान ने सोप सीरियल की बुनियाद जो डाली थी वो पाकिस्तान ने डाली थी। गजनफर अली साहब जो पीटीवी प्रोड्यूसर थे दुनिया भर में? जी जी, वाह! मैं आपको बता रहा हूँ। नस्ल एक ड्रामा आया था, ख्वाजा नजमुल हसन, मेरे ख्याल से ख्वाजा नजमुल जमान नाम था मरहूम का, गजनफर साहब के वो थे, असिस्टेंट थे। उन्होंने नस्ल के नाम से सोप शुरू किया था। पहला सीरियल जो सोप जो कहेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री का, वो यहाँ से चला, और आज इंडिया में आज भी वही सोप बन रहे हैं। क्या बात है, यानी कि हम नहीं दिया है। आदत है, बस गाने की आदत नहीं है, तो पता ही अचानक चढ़ता है तो झटके दिमाग में आ जाते हैं कि हाँ, अच्छा जबरदस्त। तो जी। ये हम लोग इस चीज़ को अब पीटीवी आप चांद क्या नाम है आपका, बहुत सारे ड्रामे, चांद किरण भी था, हमारी हाँ, बहुत सारे बंधन, पता नहीं टीवी के पीटीवी के तो इतने नाम है कि बस, तो अफशा ले लें, अनकही ले लें, एग्जैक्टली, तन्हाइयाँ, ये सारी अगर सीरीज ए से लेके जेड तक लें, उस जैसा कैलिपर जो है ना प्राइवेट में आपको नहीं मिलेगा। पढ़ाया जाता है लेकिन कोर्सेज के सूरत में, उस कंटेंट को आप ही ने अडॉप्ट किया है। क्या बात वो है, सारी जबरदस्त। रिश्ते लेके चल रही होती है। अब तो ये असल में हम बातें तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें टाइम का कुछ पता भी नहीं चला, लेकिन ये शर्त रही कि आपको नेक्स्ट टाइम आना है, क्योंकि लाजमी अब एक तो सेगमेंट सिस्टम होता है उसमें, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम आना है तो उसके उस हिसाब से मैं आपको छुट्टी ये आप दूंगी, वादा बड़ी ले रही हैं छुट्टी। या वादा कर रही हैं? मैं वादा कर भी रही हूँ, करवा भी रही हूँ, मैं दोनों काम साथ करती हूँ। और मैं जो कह दूँ तो मेरे पेट में वो बात रह जाती है और मुझे टेंशन होती है, मैंने बुलाया नहीं, मैंने किया नहीं, अधी बुलवा ले, ये काम होता है मेरे साथ प्रॉब्लम। तो ये आपका भी वादा है, आप लोग आएंगे? आए, देखिए ये चीज जबरदस्त। मोहब्बत है तुम्हारी, जरूर आएगी। अच्छा, आप मुझे एक छोटा सा मैसेज देते जाए हमारे आज के हवाले से। आज के हवाले से मैं न्यू जनरेशन को एक मैसेज देना चाहूँगी कि उम्मीद कभी ना हारें, बेस्ट, हिम्मत कायम रखें, बेशक। और मादी चीज़ों पे ना जाएं, यानी कि पैसा बाद में, अगर पैसे को बाद इज्जत में पहले। रखें, इज्जत पहले रखें। क्या बात है, जबरदस्त। ये ऐसे मैसेज बहुत कम लोग देते, सब नहीं देते। जी, तला सर से आज कहिए। बताया आपने जुमन साहब की बरसी जी, है। जी, जी। मैं उस हवाले से लूँगा बात करूँगा कि पाकिस्तान टेलीविजन की जितनी भी मरूमीन है ना, उनको हमें याद रखना चाहिए। हाय, और हमारा ये प्रोग्राम मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल रखता है पूरी कोशिश। अब हम एक चीज पे काम भी करें कि जितने मरहूमीन हैं उनके बारे में एक पूरा वीक बनाया जाए जिनके बारे में बात की बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह हमारा होता भी है माशाल्लाह से। तो मैं रखता हूँ याद, जिन जिनकी बरसी होती है, कुछ होता है तो सोशल मीडिया पे मैं शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि ये पायनियर्स से, इनसे हमने सीखा है। तो उनकी जो मेहनत को ना हम इस तरीके से खराज तहसीन पेश कर सकते हैं, उनको फातिहा देकर या दुरूद पढ़कर। मैं फिर माजरत चाहूंगी क्योंकि आपको प्रॉपर इतना टाइम, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता इंसान से, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था आपसे और ज्यादा बात करती हूँ, लेकिन असल में मुझे बाहर अंदर से आवाज आती है, टाइम वही था जो होता है, लेकिन बातों में, और जब हम अपने पीटीवी की बातें करते हैं, उन अच्छी चीज़ों की, अच्छी यादों की, तो वाकई, और अच्छे लोगों के साथ बैठ के वाकई टाइम का पता नहीं चलता। तो मुझे एक खलासी महसूस होती है, जिसकी वजह से मैं पहले से पक्का कर लेती हूँ। और आपने खुद देखा है, ऐसे मेरे पास गेस्ट आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम नहीं जाते, अब एक बार तो आओ, बार बार खुद ही आओगे, बस एक बार। तो आज यहाँ भी मैंने वादा कर लिया है, जिनको मैं बुलाऊंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अवैस भा के जनासी वींदे वींदे जेको असांखे यार ॾाढी इश्क आतिश लाई है, ॿुधूं असां तव्हांजे। ऐं सुभाणे वरी मिलंदासीं। अॼु वर्सीअ जो ॾींहुं असांजे लेजेंडरी आर्टिस्ट जो, सो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾियो। सुभाणे मिलंदासीं। सिर्फ़ु इन ख़्याल ते ध्यानु रखो त पंहिंजी शयुनि खे विसरो न माज़ीअ खे, न ई अॻियां अचण वारे मुस्तक़बिल खे, सिर्फ़ु इहो न, ऐं न ई प्रेज़ेंट खे। इन्हनि में वॾी हिकिड़ी चऊं त लॉजिक लिखियल हूंदी आहे, अगरि थोरो गौर कयो, हर शइ खे खणी हलंदो न त ज़िंदगी आसान थी वेंदी।
सो दिखावे ते न वञो, अंदर ते वञो ऐं राय क़ाइम ग़लत न कयो। ठीकु आहे। सो सारा अली ख़ान खे चवंदा पाकिस्तान ज़िंदाबाद। 34 सालनि खां वठी आउं ॾिसंदो पियो अचां जेको PTV बाबा खे हर साल बाबा जी वर्सी मल्हाईंदा आहिनि, रेडियो पाकिस्तान में मल्हाईंदो आहे। ऐं कल्चर डिपार्ट खे मां रिक्वेस्ट कयां थो उहो बि हर साल असां लाइ जीअरा हुजूं न हुजूं त उनखे रिक्वेस्ट करियां थो इहो हर साल वर्सी मल्हाई कल्चर डिपार्ट खे। या नदी इसको आतिश लाई है, या नदी इसको आतिश लाई बेदोसन लग गई बेअख्तियारी, सन लग गई बेअख्तियारी, सीने देवी की न समाई है। या नदी इसको आतिश लाई है, या नदी इसको आतिश लाई है। इश्क अबेड़ा बन न देता, इश्क अबेड़ा बन न देता, होती गदा गश्त करेगा, गश्त करेगा, घिटी घिटी का जुमाई है। या नदी आतिश लाई है, या नदी आतिश लाई है। इश्क जो आया मैं सर जाई, इश्क जो आया मैं सर जाई, हो शर्म हया पहले सत्य मिलाई, शर्म हया पहले सत्य मिलाई, तुम मलामत जाई है। या नदी आतिश लाई है, या नदी आतिश लाई बेदोसन लगी गई बेअख्तियारी, सन लगी गई बेअख्तियारी, सीने दिल की न समाई है। या नदी आतिश लाई है, या नदी